हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। शेरियंस कोडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का तीसरा वीडियो दे रहे हैं और दूसरा वीडियो दे रहे हैं। तो वेलकम टू शेरियंस कोडिंग स्कूल। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे बातचीत करेंगे। मैं हूं हर्ष, ये है अली और आप शेरियंस कोडिंग स्कूल वॉच कर रहे हो। वॉच मतलब इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन आप देख रहे हो, मैं समझ गया। तो फटाफट सब्सक्राइब करो प्लीज, ठीक है दोस्तों। तो अब नहीं करना सब्सक्राइब मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन आप जब इस वीडियो को देख लोगे आप बहुत बहुत ज्यादा ऐसा सोचोगे कि ये कितने मेहनती लोग हैं, काश मैंने सब्सक्राइब कर देता, और आपको बहुत बुरा फील होगा बाद में। वीडियो देखने के बाद पता चलेगा इन्हें एग्जैक्टली कि मैं मतलब ये लोग वही वाले हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या इस्तेमाल करना है पहले? वीडियो देखकर, वीडियो देखना है पहले और फिर ये वाली विश्वास वीडियो करना है। पहले बता दो आप, वरना ये लोग ये वाली वीडियो, वरना वो ब्लैक और येलो वाली ब्लैक येलो वेबसाइट पे, ब्लैक येलो वेबसाइट पे आपको वीडियो नहीं देखना है, जी। ये वीडियो देखना है जो आप देख रहे हो। चलो फटाफट सिलेबस देखते हैं आज का दोस्तों, बिकॉज़ देयर इज अ लॉट कमिंग अप। एंड बिफोर वी बिगिन, मैं आपको सिलेबस दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पे बातचीत करने वाले हैं। वैलिड वोटर, शॉप डिस्काउंट, बिजली बिल, INR, डिनोमिनेशन, टर्नरी ऑपरेटर, नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर, स्विच एंड वन केस हैंडलिंग मल्टीपल वैल्यूज। स्विच केस can't handle float values because of its precision issues। हम ये टॉपिक भी कवर करेंगे, जो कि आखिरी टॉपिक आप देख सकते हो। ये बहुत ही रेयर चीज है जो आपको यूजुअली ट्यूटोरियल्स में कोई नहीं बताएगा, लेकिन वी आर गोइंग टू कवर इट बिकॉज़ वी बिलीव वी आर शेरियंस कोडिंग स्कूल। यस, करेक्ट। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पर ये 9 के बाद 10 जो है काउंटिंग में इशू है, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो गलती से छूट गया। तुम इतना माफी तो हमें दे ही सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो #माफी प्लीज। ओके, चल फिर शुरुआत करते हैं। आई थिंक हमें शुरुआत करनी चाहिए। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? लेट्स गो गाइस। एंड इन केस यू डोंट नो, हमारे पास यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड है। ये हमने पिछली क्लास में हैंडल किया था, ऑलरेडी हम बना चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक सी HTML फाइल है जिसके लास्ट में हमने स्क्रिप्ट फाइल लगा रखी है, विच इज app.js। तो इस फाइल में अगर आप देखोगे तो इट्स ब्लैंक फाइल, कुछ खास नहीं है वहां पे, भी कुछ नहीं लिखा, और गूगल क्रोम पे हमारे आंसर्स दिखेंगे। हमने ओपन विद लाइव सर्वर करके रखा है। करेक्ट, और इसको चेक कर लेते फटाफट console.log करके। अली, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ठीक है, लेट्स गो। एंड यहाँ पे ये आ रहा है, इट्स वर्किंग फाइन। हाँ, इसका मतलब है कि ये चल रहा है। अब इससे पहले आगे बढ़े, मैं इनको एक जरा सा रिफ्रेशर देता हूँ इफ एल्स पे। हाँ, वो आप दे दो ताकि फिर लेट्स गो। इजी हो जाए। यहाँ पे एक इफ लिखा हुआ है गाइस, इन केस नहीं पता तो आप गलत वीडियो पे हो। ठीक है, बट फिर भी एक रिफ्रेशर ले लो। काफी हो सकता है काफी दिन पहले पढ़ा हो, लेकिन फिर भी एक रिफ्रेशर दे रहा हूँ फटाफट। तो इफ एक चीज है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक चीज करेक्ट। ये वीडियो डेडिकेटेड इफ एल्स पे नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। तो लर्न व्हाट मैटर्स के पहले आप जो वीडियो वो देख कर आओ, 2 वीडियो थी, बिल्कुल 2 वीडियो, तो ताकि आप वो देखो और थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करो फिर आओ। बिल्कुल, ठीक है, बट फिर भी एक रिफ्रेशर ले लो। तो इफ में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। अली, जी। कंडीशन क्या नहीं होती है दोस्तों, पहले वो समझो। आपने सिर्फ 12 लिख दिया, ये कोई कंडीशन नहीं है। किसी का नेम लिख दिया, करेक्ट। आपने यहाँ पे हर्ष लिख दिया, ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये कोड चलता है और कैसे चलता है वो अभी आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी याद रखना है ये कोई कंडीशन नहीं है जी। ऑल्दो कोड फिर भी चलेगा, क्यों चलेगा, कैसे चलेगा, अभी थोड़ी देर में कवर करूंगा, बट ये कंडीशन नहीं है। ओके, एंड जैसे आपने हर्ष लिख दिया अली, तो ये भी कोई कंडीशन नहीं है। ऑल्दो कोड चलेगा, बट स्टिल क्यों चलेगा वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। आपको लिखना क्या है उस पर बात करते हैं। ऐसी कोई भी चीज अली जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स आ रहा हो, वो है कंडीशन। तो जैसे हम 12 > 13, इसका आंसर फॉल्स आएगा क्योंकि 12 13 से बड़ा नहीं होता, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। 112 > 13, अब इसका आंसर ट्रू आएगा, तो ये चलेगा। तो ये कंडीशंस हैं, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल। एंड व्यूअर्स से मैं बता देता हूं, ये इफ ब्लॉक है। आप इसमें जो भी कोड लिखोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब तो इफ ब्लॉक चलेगा, राइट? और अगर नहीं चला तो एल्स चलेगा, एल्स ब्लॉक। अगर लिखा हो तो अब अगर आपने एल्स लिखा ही नहीं तो कुछ नहीं चलेगा, इफ इंडिपेंडेंट होती है। बिल्कुल करेक्ट है। एंड एल्स ब्लॉक तब चलेगा जब आपका इफ ब्लॉक ना चले, ठीक है, सिर्फ तब चलेगा। और अली, क्या मैं अभी तक कुछ छूट रहा हूं? बिल्कुल, आई बिलीव मैं ये कह सकता हूं कि इफ के बिना एल्स नहीं चलता। बिल्कुल, क्या हम ये कह सकते हैं? ये एक सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है और वहां पे लिखा हुआ है सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन एल्स। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट को पता है कि एल्स इफ के साथ ही लगती है। करेक्ट, ठीक है। आपने इफ नहीं लिखा, एल्स लिख दिया, अब वो सोच रहा है ये एल्स कौन है। करेक्ट, जानता ही नहीं वो, करेक्ट, इसलिए दे रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इफ के बाद ही एल्स आता है। बिल्कुल, और अगर इफ नहीं आया तो एल्स नहीं आएगा, नहीं आ सकता। करेक्ट। बट जो इफ है, इफ इंडिपेंडेंट है, अगर आप एल्स नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है। तो ये कहना चाह रहे हैं अली भैया, ये कह रहे हैं कि अगर आपने इफ ब्लॉक लगाया भी और एल्स नहीं लगाया तो भी स्टिल ये कोड चलेगा, पर आपने एल्स ब्लॉक लगा दिया और इफ नहीं लगाया तो ये नहीं चलेगा। मतलब इफ अकेला चल सकता है पर एल्स अकेला नहीं चल सकता।
Okay, okay, that's great. I believe we can now solve the first question, Ali. बिल्कुल What do you जी think? बिल्कुल Valid voter? वैलिड वोटर करें? बिल्कुल। तो पहले बात कर लेते हैं पहले बात कर लेते हैं। हाँ। तो क्या ये क्वेश्चन इस चीज के बारे में है कि कौन इंसान वोट कर सकता है और कौन इंसान वोट नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, क्या ये इसी बारे में? जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्शन में एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होती है 18 या 18 से अबव। करेक्ट करेक्ट अब लेट्स से कोई यूजर आया, उसने कहा सर मैं तो 15 साल का हूँ जी, और मुझे वोट करने दो, क्या आप जी। उसको वोट करने दो? नहीं दूंगा। आप उसको बोलोगे, मन में एक गाली देकर भगा दोगे, पर हम गाली नहीं देंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि यू आर नॉट वैलिड वोटर। करेक्ट करेक्ट, अगर वो 18 से अबव है तो हम बोलेंगे यू आर वैलिड वोटर। बहुत बढ़िया जैसे कि आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जी। कई एप्लीकेशन जो आपने देखा होगा या इन्होंने भी देखा होगा, येलो और ब्लैक वेबसाइट करके कुछ होती है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है दोस्तों, काले और पीली कलर की है। वहां पे वीडियोस भी मिलती हैं, कई सारी कंटेंट मिलती है, कंटेंट मिलता है और फिर उसके बाद हम अपना कंटेंट देते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपना कंटेंट निकाल देते हैं। तो वहां पर एक जब आप देखते हो तो एक मिनिमम एज मांगी जाती है कि काय आपकी ये एज, आपकी एज वीडियो देखने के लिए? हाँ वीडियो देखने के लिए Okay. कि 18 से अबव हो, पर हम तो 14 इयर्स के ही होते हैं। तो हमें यहाँ पे वहां पे ये बताना पड़ता है कि हम 18 से हैं। हाँ, कई सारे लोग 11-12 साल की उम्र में भी 18 के ऊपर होते हैं। तो वो बेवकूफ बना के आगे निकल जाते हैं ना। करेक्ट है। सार्थक, आप हमेशा से कितने साल से आप 18 के हो? आप 12 साल के थे तब से आप 18 के। मतलब 12 साल के था तब से 18 का। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वैलिड वोटर। जी, तो वैलिड वोटर एक वो वोटर होता है जो जिसकी एज 18 या 18 से ऊपर का हो। ऊपर की। क्या ये कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, ये और उस पे क्या मतलब, हमारे देश में आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, जी। आप मुझे बताइएगा, अगर कोई बंदा कोई क्राइम करता है और क्राइम में प्रूव हो जाता है कि हरामजादा है, तो क्या वो बंदा वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है? इसके बारे में आपको पता है? इतना तो मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि हमने स्कूल से पीछे से पढ़ाई करी है। नहीं, मुझे लगता है इसलिए हमें नहीं मालूम क्योंकि हमने कोई क्राइम नहीं किया। नहीं मतलब, नहीं भाई साहब, मेरे कहने क्यों नहीं ऐसी जरूरत थी? हाँ हैं भाई साहब, ठीक है चलो, ठीक है। अब आ जाओ, लेट्स राइट द कोड। जी, अली, बिल्कुल। आप मुझे बताना कि मैं यहाँ पे क्या कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? कुछ भी गलत नहीं। तो अभी तक मैंने प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करी है, यहाँ पे मैं मांग रहा हूँ व्हाट इज योर एज, और अली मैं इसका आंसर सेव कर ले रहा हूँ ANS में। यहाँ पे कोई गलती है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है। और मैं व्यूअर्स को जरा एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा देता हूँ। जी, अली आपका क्या मानना है, देखते हैं। दिखा देते हैं, तो मैंने 12 लिख के एंटर मार दिया, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने करवाया नहीं है। एग्जैक्टली। तो व्यूअर्स आपको ये चीज याद रखनी है, प्रिंट सिर्फ तब होता है जब आपने करवाया हो। अभी लॉग भी नहीं हुआ था जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं लॉग, जस्ट अ सेकंड, क्योंकि वो सेव हो रहा है तो दूसरे पे जा रहा है बार बार। इसलिए चले आ रहा है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लॉग लिख देते हैं एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं ANS। ठीक है अली, जी चल सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है, इसको रीलोड करते हैं। जी, मैं अभी 12 लिख रहा हूँ अली, अब मुझे बताइए एक ब्लैक कलर में आ रहा है। इन्होंने शायद नोटिस कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, जी। पिछले वीडियो में बहुत बात हुई है इस पे, ब्लैक कलर ब्लू कलर पे बहुत बात हुई है। जी जी। तो ये ब्लैक कलर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है अली? ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। गाइज आपको याद रखना है, प्रॉम्प्ट से जब भी आप कुछ मांगोगे, चाहे वो नंबर ही क्यों ना मांगो, हमेशा आंसर स्ट्रिंग में आता है। तो इसको कन्वर्ट करना जरूरी है, तो हम इसीलिए इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट सिर्फ यही चीज होती है और कुछ भी होता है क्या? मैं समझा नहीं। कन्वर्ट से कुछ याद नहीं यार। करेक्ट बात है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम कुछ यहाँ हम पे अपने ANS को का- देखें तो मैं डायरेक्ट भी देख सकता हाँ हूँ, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। ब्लू कलर से आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर है। बिल्कुल सही बात है जी तो अगर ये ब्लू में आ रहा है तो ये एक नंबर है। है। ओके ठीक है, वेरी वेरी गुड। बिल्कुल। अब हम अगली लाइंस पे अली ये लिख सकते हैं, इफ आंसर, अगर क्या आंसर वहां पर देखो कर चलेगा, वैर की जगह लेट कर दें, चल तो बिल्कुल जाएगा कर वैसे सकते भी। हैं, बिल्कुल कर पर सकते हमने हैं। इनको एक बताया था, अच्छी प्रैक्टिस लटकी बिल्कुल होती सही है। बात है। तो हम ANS को क्या ऐसा चेक कर सकते हैं कि क्या वो 18 से बड़ा है? हाँ, इक्वल्स टू भी लगा दीजिए। इक्वल्स टू लगाना जरूरी है क्या? 18 के ऊपर तो इक्वल्स लगाने से वो 18 से बराबर भी चेक होगा? बिल्कुल होगा। ओके ये हमने ठीक बात है। करी थी पिछली वीडियो में। ओके ठीक है, आप कह रहे हो तो देखते हैं। गाइस उसे इस तरीके से लगाते हैं कि आप ग्रेटर के बाद इक्वल लगाओगे। क्या हम इसे पहले लगा सकते हैं अली? नहीं, क्यों? ये सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर है। तो ये पहले लगाने से क्या आपको कुछ याद आ रहा है? ये एक नहीं, फंक्शन, एग्जैक्टली एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, यस 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 करेक्ट। वो थोड़ा सा बाद में क्लिक हुआ। ओके ओके लेट्स गो। Yes. एंड यहाँ पे ग्रेटर इक्वल लगा हुआ है। हाँ, ये सही है। which is correct. And now if we move forward, and अगर मैं यहाँ पे लॉक करके दिखाऊं आपको, तो अली हम यहाँ पे लिख रहे हैं you can vote. तो you are a valid voter या फिर you can vote, जो आप you कह can रहे हो। vote. And यहाँ पे हम अन्यथा हम यहाँ पे else में लिख सकते हैं जी you cannot vote. जी। You can not vote. What do you think? मतलब Ali? बेसिक सा क्वेश्चन था। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था गाइस, एंड आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा। बिल्कुल। So if I write 23, you can vote, and if I write 13, you cannot vote. So it's that simple. And अब आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिए और जरूर सॉल्व करिए। बिल्कुल। अली, इन लोगों का एक छोटा सा क्वेश्चन है मन जी, में, जी, सुनेंगे आप? बिल्कुल। इनका कहना है कि हमने ये प्रॉम्प्ट से नंबर हटा दिया, हाँ ठीक है, एंड आई ट्राई टू सॉल्व इट नाउ जी। एंड स्टिल इट्स वर्किंग परफेक्ट।
बिल्कुल। सो क्यों लगाएं नंबर? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपने एक डेटा लिया, ठीक है, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है, वो यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा लिखा था उसने, बट यू आर कंपेयरिंग विद द इंटीजर, और वो जो नंबर था, अगर आपने आंसर लिखा था वो स्ट्रिंग था, पर वो नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। करेक्ट। तो इसलिए उसको उसने कन्वर्ट करने दिया। किसने? जेएस के इंजन ने। जेएस के इंजन ने। लेट से अगर वहां पर आप लिख लेते, लेट से कोई भी नेम लिख लिया होता, वहां पर मैंने बोल दिया कि हर्ष लिख देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हर्ष है। अब यहाँ पर आंसर में क्या आएगा? हर्ष आएगा। अब वो कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि यार मैं एक नंबर से कंपेयर कर रहा हूँ, करेक्ट, ठीक है, तो क्या ये हर्ष जो है नंबर से कंपेयर हो सकता है? नहीं हो सकता, तो वो उसको कंपेयर करने नहीं देगा। करेक्ट। बट क्योंकि आपने पहले आप सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो अली। जैसे ये प्रोग्राम जो है ना, ये फुल प्रूफ नहीं है अली। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल दिखा दीजिए। तो जैसे ये फुल प्रूफ नहीं है अली, देखिएगा जी, जब मैं यहाँ पे नंबर मांगता हूँ और मैं यहाँ पे हर्ष दे देता हूँ, तो यहाँ पे यू कैन नॉट वोट आ रहा है। यू कैन नॉट वोट। मुझे लगता है यहाँ पे ना ही यू कैन वोट आना चाहिए था, ना ही यू कैन नॉट वोट आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था रॉन्ग इनपुट। तो ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं फिर बताता हूँ, व्यूअर्स को भी बताता हूँ, यहाँ पे मुझे एज पूछी जा रही है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो 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 लो, ये तो इनवैलिड इनपुट आना चाहिए। तो ये इनवैलिड इनपुट या रॉन्ग इनपुट आना चाहिए था। हो जाएगा। अब समझ रहे हो बात को? समझ गया मैं। तो अब ये चीज को आई बिलीव मुझे करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल। अली मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर आप कैपिटल एन नंबर में कुछ अंट शंट डाल दोगे, जैसे लो 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 लो, तो उसका कन्वर्जन आता है नॉट अ नंबर। अब ये समझ रहे होंगे शायद। एंड ध्यान से सुनिए, प्रॉम्प्ट में हमने लिखा था लो 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 लो, वो लो 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 किसको मिला होगा? नंबर को। और आंसर क्या आया होगा? NaN, जो कि उसको कन्वर्ट नहीं, जो कि इसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, राइट? तो अब आप एक छोटा सा चेक लगा सकते हो, आप यहाँ पे चेक लगा दीजिए, इफ आंसर ट्रिपल इक्वल्स NaN। क्या ऐसा लिख सकते हैं अली? बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ अली, ये क्यों फेल होगा, ध्यान से देखिए गाइस, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड सी इट। NaN in JavaScript is not equal to NaN. And that is why there is a special method for that. उसका नाम है isNaN। अगर आप इसमें NaN पुट करोगे तो ही आंसर। isNaN is a function, ठीक है, जो कि एक पैरामीटर ले लिया। करेक्ट। So if you put isNaN, that is a special function here, जिसमें अगर आप NaN पास करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? ट्रू। अगर आप उस NaN isNaN के अंदर कुछ और पास कर दोगे तो आपको हमेशा आंसर मिलेगा फॉल्स। तो NaN ट्रिपल इक्वल्स NaN क्योंकि फॉल्स आता है, तो एक स्पेशल फंक्शन है चेक करने के लिए NaN है या नहीं है। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, तो आप इसे लिखोगे इज NaN, एंड आप इसके अंदर अपना आंसर मेंशन करोगे, और अगर आंसर क्या आ जाता है? ट्रू। अब चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी चलेगा, क्योंकि इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मैं फिर बताता हूं, अब ध्यान से सुनिए क्या होगा। जब आप अली सही प्रॉम्प्ट दोगे, एक ऐसा चीज दोगे जो कन्वर्ट हो सके नंबर में, एक नंबर, तो वो नंबर बन जाएगा और ANS में एक नंबर आएगा, और जब ANS में एक नंबर आएगा तो चेक होगा क्या ANS NaN है? नहीं है, क्योंकि वो नंबर है। तो ये इफ नहीं चलेगा, बिल्कुल एल्स चलेगा, एल्स इफ चलेगा। करेक्ट अली, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? बिल्कुल सही है, करेक्ट है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई यहाँ पे रॉन्ग इनपुट, तो आपको दिखेगा अली कि प्रॉपर्ली चल रहा है। मैं यहाँ पे लो 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 लिख देता हूँ, तो दिस इज सेइंग रॉन्ग इनपुट। मैं यहाँ पे 23 लिख देता हूँ, तो ये चल रहा है। वोट मैं यहाँ 13 लिख देता हूँ, यू कैन नॉट वोट। व्हाट डू यू थिंक अली? बहुत सही चल आई थिंक ये काफी फुल प्रूफ प्रोग्राम है, चीजें क्लियर हुई होंगी काफी, डेफिनेटली। मुझे लगता है ऑडियंस को कुछ नया मिला होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ गाइस, अगेन सुनिए ध्यान से। प्रॉम्प्ट के वजह से एक प्रॉम्प्ट आया था, मैंने वहां पे लो 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 लिख दिया, जो यहां पर आया होगा इसी जगह पे किसी का नाम है, लो 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 पोलो पोलो के छोटे भाई का नाम है। तो लो 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 मैंने लिख दिया, जो यहाँ पे आया होगा, और जब मैंने उसे नंबर बनाने की कोशिश करी तो वो बन गया NaN। क्या इसको समझ पा रहे हो? राइट। तो ANS की वैल्यू मिली NaN, और अब चेक हुआ क्या ANS NaN, हाँ, क्या NaN is NaN है? क्या is NaN आंसर? बेसिकली आंसर की वैल्यू क्या NaN है? हाँ है। और अगर है तो मिल गया रॉन्ग इनपुट, क्योंकि मुझसे नंबर मांगा गया था, मैंने लो 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 लिखा, और वो एक रॉन्ग इनपुट है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट। और अगर मैंने अली यहाँ पे प्रॉम्प्ट में एक्चुअल में एक नंबर लिखा होता तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता तो कभी NaN के बराबर नहीं होता, एल्स इफ चेक होता और पता चलता कि क्या वो 18 से बड़ा है या नहीं है। अगर बड़ा होता या उसके बराबर होता तो मिलता यू कैन वोट, नहीं तो मिलता यू कैन नॉट वोट। अली, व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? बहुत सही क्लियर होगा इन्हें, मुझे उम्मीद है।
मुझे उम्मीद है। बिल्कुल एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड गाइस, लेट्स गो। बिल्कुल ऑलराइट, तो यार अब शॉप डिस्काउंट वाला सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल। तो क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे शॉप डिस्काउंट एग्जैक्टली क्या है? शॉप डिस्काउंट को मैं ग्राफिक देख कर दिखा दूं सीधे? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, एक काम करते हैं गाइस, हमने आप लोगों के लिए ना एक ग्राफिक बनाया है। मेहनत से टेक्निकली मैंने नहीं बनाया, अली भैया ने बनाया। तो लेट्स सी। तो आप इस ग्राफिक को देखिए, अगर आप रात को इसे देख रहे हो और एकदम से आपकी आंखें चौंधी आ गई हैं ये देख के, तो पर आप थोड़ा सा मैनेज कर लो यार भाइयों, बिल्कुल। पढ़ाई कर रहे हैं अपन। तो चलो फिर अली इसको थोड़ा समझाओ ग्राफिक क्या है ये। अच्छा, आप किसी शॉप पर गए, ठीक है, चला गया, और कुछ अच्छा वीक चल रहा है, लेट्स से अभी वैलेंटाइन वीक निकला था, करेक्ट है। ठीक है, तो उसे आप अच्छा वीक मानते हो? मतलब कि ऑफर के लिए अच्छा ऑफर के लिए, ठीक है, ओके। तो वहां पर शॉप पर लिखा हुआ है कि 0 से लेके अगर आप 5,000 के बीच में कोई भी शॉपिंग करते हो जी। तो 0% डिस्काउंट है, ओके ठीक है। ओके, अगर आपने 5,000 से भी 1 रुपए ऊपर और 7,000 के अंदर है तो ठीक है। 5% डिस्काउंट, ठीक है। और अगर 7,000 से 1 रुपए भी ऊपर और 9,000 तक तो 10%, और मोर देन 9,000 तो कितना हो जाएगा? 20%। 20%। अब लेट्स से आपने खरीदारी करी 8,000 रुपए की, कितने? करेक्ट। तो 8,000 रुपए देखो कौन से कंडीशन में लाई कर रहा है, 10%। तो 8,000 का 10% कितना होता है? 800। 800। तो आपको पे करना है 7,200। अरे बेहतरीन, ये है। ये तो बहुत बढ़िया। तो हमें क्वेश्चन में बताना है पेबल अमाउंट कितना होगा, डिस्काउंट नहीं निकालना, पेबल अमाउंट निकालना है। अच्छा, ये है। तो मैं ये बताना है कि हमें पैसे कितने देने को। पैसे कितने देने? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है अली। बढ़िया, मतलब Let's एक go. रेंज वाला क्वेश्चन। करेक्ट है, करेक्ट है। जी। एंड गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को मे बी इस पे डाउट हो कि आगे जाके क्या होगा, कितने लेवल पे जाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे चल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट भी आएगा, क्लास ऑब्जेक्ट भी आएगा, कंस्ट्रक्टर भी आएगा, दिस कीवर्ड भी आएगा, डिजाइन प्रॉब्लम्स भी आएंगे जिसमें डिजाइन पैटर्न्स देखेंगे हम, बिल्कुल। ठीक है। फिर हम लेफ्ट राइट रोटेशन बाय की एलिमेंट्स भी देखेंगे, मर्ज सॉर्ट भी देखेंगे, फिर सॉर्ट द कलर भी देखेंगे, टू बाय एंड सेल स्टॉक, फिर कडिन्स एल्गोरिथम भी देखेंगे, फिर मूरिस वोटिंग एल्गो भी देखेंगे, और ट्रैपिंग रेन वाटर भी देखेंगे। जी। मेरे कहने का मतलब है आप हमारे इस वीडियो से इसे ना तौलें कि इसका लेवल कम है। शुरुआत हमेशा बेसिक से ही होती है। लेवल उसके ही निकलेंगे, हाँ, लेवल उसके निकलेंगे जो यहाँ पर जो इस टिका रहेगा, वीडियो में टिका रहेगा, सॉल्व करेगा। खड़ा रहेगा। क्या खड़ा रहेगा? वो तो नहीं हो सकता। क्या खड़ा रहेगा मतलब, मेरा क्वेश्चन ये है। डंडा खड़ा रहता है कभी कभार। लड़का, डंडे से सिमिलर एक और वर्ड है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली शॉप डिस्काउंट देखेंगे। अली भाई जी। फटाफट चालू करते हैं। बिल्कुल तो बेसिकली हमारी कंडीशंस हमें पता चली गई है, थोड़ी थोड़ी आइडिया है। बिल्कुल। तो प्रॉम्प्ट लेके मैं प्रॉम्प्ट लेके आस्किंग प्राइस ले लूं क्या? हाँ, ऐसा कर लीजिए। प्रॉम्प्ट लेके आस्किंग प्राइस ले लूं, मतलब यूजर से प्राइस लेना है कि हाँ जी। कितना बिल हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो बस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जी। से ऑटो सेव अभी थोड़ी देर के लिए बंद बंद कर कर रहा हूँ, दे। ताकि वो बार बार सेव होके जी। ब्राउजर स्विच ना करे। जी। तो यहाँ पे मैं आस्किंग प्राइस ले लेता हूँ। हाँ, आप बोल तो दीजिए। व्हाट इज द फाइनल बिल बोल अमाउंट, देते हैं या अमाउंट बोल देते है हैं। ना? जी ऐसा मांग लेते हैं। जी जी। ठीक है जी। तो वेरिएबल नाम भी अमाउंट रख लेते हैं, लेट ठीक- ले लेते ठीक हैं है। वेरिएबल। ठीक है, लेट ले लेते हैं। जी आप मुझे करेक्ट करते रहना। जी जी, बिल्कुल। सर मैं थोड़ा सा वक्त से पुराना डेवलपर हूँ, तो मैंने वैर ही पढ़ा है जब इतना लेट पुरा- आया नहीं था। हाँ, यस। लेट आया नहीं था जब मैंने जेएस पढ़ना चालू कर दी थी और जेएस पे काम करना चालू किया था। तो आज तक आदत बैठी हुई है आदत हो गई। वैर की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा जो है ना हैंड्स ऑन ज्यादा जावा पे है, तो अगर मैं वैर या लेट लिखना चाहता हूँ ना, वहाँ इंट लिख देता हूँ पहले। करेक्ट करेक्ट। तो तो hand- व्यूअर्स मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हाँ। ये मतलब एक चीज है, आपको ये एक्सपीरियंसेस क्यों शेयर कर रहा हूँ मैं और अली भैया, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आप ना ऐसा ना सोचो कि ये सिर्फ आपके साथ होता है, जी ये हमारे साथ भी हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है, और दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक अमाउंट है अली। जी, अब एक अमाउंट इसको आ नंबर पे चुका है, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अमाउंट आ चुका है। एक काम करते हैं ना, पहले देख लेते हैं हाँ, क्या देख दिक्कत लेते हैं एक। है ना? डायरेक्ट करने की जगह जी, जी। व्यूअर्स को दिखा देते हैं जी, क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत चलिए, तो यहाँ पे अमाउंट मांगा जा रहा है 2300 रुपए, मैंने कह दिया। तो अगर आप देखेंगे तो 2300 रुपए पीले कलर की जगह काले कलर में आ रहा है, एंड दैट्स अ string है। क्लियर साइन स्ट्रिंग है। तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉम्प्ट को अली कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर में। क्या जी। कहते हैं आप? बहुत सही। बिल्कुल सही है। हाँ। और अब इसे वापस से अगर इसे हम चेक करेंगे, गाइस जरा ध्यान से देखिएगा, मैं 2300 रुपए वापस से लिख रहा हूं और एंटर मारने पे ये ब्लू कलर में आ रहा है इस बार। इसका मतलब है अली कि ये अब एक नंबर बन चुका है। यस। तो आप ये मानते हो इस बारे में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अली क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मैं देख लूँ एक बार? क्वेश्चन देख लीजिए। बिल्कुल। तो बेसिकली 0 से 5,000 तक का अगर हमने बजट रखा है या बिल आया है, तो इसमें हमारे को सिर्फ 0% डिस्काउंट मिलेगा। इसके दो तरीके होते हैं। जी बिल्कुल, बताइए अच्छा, ना। आप प्रोसीड करना चाहते हैं? मैं आपको मौका देना चाहूंगा। बिल्कुल, ठीक है। तो आपका इट्स ऑल योर्स। यस, चलिए, तो लेट्स से हमने यहाँ पर अमाउंट तो ले लिया है। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बोला था कंडीशन, इफ मेरी अमाउंट, देखो मैं जैसा बोलूंगा ना वैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक वैसे है। ओके तो ओके। अगर मेरी अमाउंट 0 से ऊपर, जी जी, एंड ये मस्ट है कि 5,000 के बराबर अंदर, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? एंड। अगर मेरी अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू 5,000। करेक्ट करेक्ट। सिंपल था, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल था। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है?
अब कई तरीके होते हैं, अगर मैं डायरेक्ट भी इसको प्रिंट करा दूं कोई दिक्कत नहीं है। पेबल अमाउंट निकालना है, जी तो पेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पर बात करी थी कि आप देखो ग्राफिक में, सॉरी थिंक वो शुरुआत में है। यस, हमने ग्राफिक में बात करी थी कि 0% डिस्काउंट है। जी तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट इनटू अमाउंट डिवाइड बाय 100। जी जी जी। सिंपल से यही होता है। तो मैं एक छोटा सा मेरा जी, 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 जस्ट बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल, है बिल्कुल। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हाँ, हाँ। क्या जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि 0% डिस्काउंट है, हाँ, तो क्या हम तो डायरेक्ट इसका हैंडल लिख करने की सकते हैं? जरूरत नहीं थी वैसे। मैं वही बोल रहा हाँ, हूँ, हाँ। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो मैं और बाहर एक बंदा हॉर्न तेज बजा के जा रहा है, क्या वो हॉर्न टेस्ट कर रहा है? हॉर्न टेस्ट कर रहा है, या फिर कोई एक महिला जा रही होगी बगल से तो उसको दिखाना चाह रहा हो मे बी उसने नया हॉर्न लगवाया हो सकता है, और वो हॉर्न टेस्ट चेक कर कर रहा हो वो। करेक्ट है, बिल्कुल। और इसलिए वो ज्यादा हॉर्न बजा रहा है, ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। और मैं इसको यार ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, कॉपी करके यहाँ से सीधे यहाँ पर एल्स लिखकर पेस्ट। बताइए कितना easy बेहतरीन, हो गया। बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, 5। अच्छा, मैंने बताया था आपको 2 तरीके हैं। अभी देखना, आप बोलोगे यार ये तो बहुत रिपीटेशन सा हो रहा है, पर फिर भी पता होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। लोगों को ब्रूट फोर्स भी पता होना चाहिए। बात अभी ब्रूट फोर्स नहीं मालूम, बताता हूँ मैं। ब्रूट फोर्स मतलब कि एक सोल्यूशन की बहुत, या फिर एक प्रॉब्लम की एक बहुत बेसिक सा सोल्यूशन, करेक्ट करेक्ट। मतलब बहुत ही नाइव सा सोल्यूशन कि यार कुछ नहीं तो ये तो चलेगा ही, ठीक है, वो पता होना चाहिए। उसके बाद एफिशिएंट सोल्यूशन पे आते हैं। ओके ओके, तो पहले अपन नाइव एक ब्रूट फोर्स देख रहे हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब अगर लेस है, अगर आपकी जो वो है अमाउंट है वो 5000 से अबव और 7000 के बराबर और अंदर है, तो हमें कितना डिस्काउंट लेना था? 5%। 5%। करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता लगाना है? पड़ेगा। तो मैंने क्या बोल दिया कि डिस्काउंट मल्टीप्लाई अमाउंट। सही है, सही है, बढ़िया। और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया किससे? 100 से। तो ये हमारा, अरे यार ये तो बहुत मैथमेटिक्स है यार, 4th 5th क्लास का क्वेश्चन है ना। और एक चीज और, हम यहाँ पर इसको काय में हैंडल कर लेते हैं, मैथ.फ्लोर में, वरना दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये हमने पिछली क्लास में देखा था भाई। देखा था। तो ये अभी पता है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी डिस्काउंट निकला है। क्या इनको एक बार जरा चला के दिखा दें क्या आप ये मानते हो कि आपने मैथ.फ्लोर को सिर्फ इतने पार्ट पे लगाया है? ये शायद गलती हो क्या गई आप है। मानते हैं? हाँ हाँ, तो क्या हम इसे फिक्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो क्या मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूँ? यहाँ पर कर दीजिए आप। एक चीज और मैं हैंडल करना चाहूंगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए आप, ठीक है, वरना वो प्रॉब्लम देगा हमें। करेक्ट 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 ठीक है, करेक्ट। और कहीं कुछ छूट रहा है? हाँ, एक लास्ट में ब्रैकेट एक छूट और रहा है। ब्रैकेट छूट रहा है। आई थिंक हमें एक ब्रैकेट यहाँ पे लगाना चाहिए। ये हमारा ब्रैकेट इसका क्लोज हो गया, मैथ.फ्लोर का एक ब्रैकेट वहां क्लोज हो गया। आई थिंक ये ब्रैकेट हम हटा सकते हैं, बट आई थिंक प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ से लेके एक ब्रैकेट यहाँ से और एक ब्रैकेट एंड में लगा लेते हैं। करेक्ट, बढ़िया। सो गाइस यहाँ पे क्या हुआ है वो समझा देता हूँ मैं। इतना पार्ट अलग कैलकुलेट हो रहा है जी, फिर 100 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है, मैथ.फ्लोर कर रहे हैं, फिर ये मैथ.फ्लोर कर रहे हैं हम लोग। करेक्ट है। अच्छा, एक चीज और, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट लाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ, पहले वो दिखा दें क्या अपन? बिल्कुल दिखा देते हैं अपन। लेट्स से यहाँ पर मैंने क्या बोला, अच्छा सेव कर लेते हैं बाय द वे इसको, क्योंकि हम ऑटो सेव पे नहीं रखा है। तो हम यहाँ पर क्रोम पर आते हैं और ले लें अमाउंट, ले लें। बिल्कुल। चलिए, तो अमाउंट मेरा लेट्स से 8000 है, ठीक है। 8000 में 5% डिस्काउंट। करेक्ट। या सॉरी, हमारा अभी वो कैसी हैंडल नहीं करा, हमने 6000 ले लेते हैं। करेक्ट। 6000 5% कितना होता है? 300। ठीक है, तो 300 यहाँ पर आ गया क्या? करेक्ट है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज डिस्काउंट अमाउंट, हमें पेबल अमाउंट बताना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट था उससे इसे माइनस तो नहीं कर देंगे कहीं? अरे बिल्कुल सही था, करेक्ट। ओके, अब फिर से चला लेते हैं इसको। अच्छा, सेव नहीं करा क्या अपन ने? सेव करना हो, बिल्कुल सही। और यहाँ पर आए, एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। 6000 पे हमें डिस्काउंट मिलेगा 300 का, पेबल अमाउंट 5700। एक मिनट, ये आ गया 5700। करेक्ट है, बहुत करेक्ट, परफेक्ट, सही है भाई। तो एक नंबर काम कर रही है। और बस इसी को मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉपी एंड पेस्ट। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, पेस्ट। बस वहां से गलती से एल हट गया है, रियली सॉरी। तो अब यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, आपको दिक्कत है क्या? बिल्कुल सही है। और यहाँ पर, अब यहाँ पर डिस्काउंट अपन, सॉरी, अमाउंट चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, जो भी रेंज है। ठीक है, तो 7000 तक हमने देख लिया था, तो 7000 के अबव सही है, और 9000 के अंदर और बराबर। पर 7000 से लेके 9000 के बीच में कितना डिस्काउंट है? 10%। तो बस चेंज बस इतना करना है। अब पता है आपके अंदर सवाल आ रहा होगा भैया जी, कि यार देखो, यहाँ पर भी वही लॉजिक लिख रहे हो आप, यहाँ पर भी वही लॉजिक लिख रहे हो, मतलब सेम चीज रिपीटेड हो रही है। Correct. बस चेंज हो रहा है डिस्काउंट, तो वो भी हैंडल करेंगे ना अपन। बिल्कुल। पहले ब्रूट फोर्स देख लेते हैं। पहले हम गाइस आपको ना सबसे सिंपल तरीका दिखा रहे हैं। हाँ, ये जो सीधा सीधा खड़ा तरीका है ना, वो तरीका होता है। अच्छा, ठीक है, आप समझो बात को, है ना। तो खड़ा तरीका हम आपको पहले दिखा रहे हैं, एकदम बिल्कुल घटिया सोल्यूशन। हाँ, मैं तो इसको घटिया ही बोलता हूँ। हाँ, वही वाला तरीका दिखा रहे हैं आपको। उसके बाद थोड़ा सा पर ये भी पता होना करना चालू करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, यही तरीके होते हैं भाइयों। तो मैंने कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और अगला लास्ट हमारे पास क्या था? लास्ट वाज दैट कि इफ हमारी अमाउंट ग्रेटर देन क्या हो 9000, तो हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा?
20%। अच्छा जी, बढ़िया, ऐसा कुछ है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ग्राफिक देख लें क्या, ये देखो मोर देन 9,000 कितना था, करेक्ट 20% था। करेक्ट है, तो एक करेक्ट। सेव करके इनको चला के बता देते हैं अपन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। होम पे आते हैं, चलिए, तो आप बताइए भैया मैं कितना अमाउंट डालूं? यहाँ पे आप डाल दीजिए सर 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। 12,000 रुपए। पहले अपन कंडीशन, पहले आंसर नहीं दिखाएंगे, कंडीशन दिखाते हैं इनको कि कौन सा मलाई करेगा। VS कोड, हाँ 12,000 यहाँ वाली कंडीशन। Correct. 12,000 का 20% कितना होता है? आई गेस 2400। 2400, यस यस, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो अब यहाँ पर हमने दिखाया 9,600 बचा। ओके, दिस इज द पेबल अमाउंट, अच्छा, जो हमें फाइनल पे करना है। तो ये 2400 नहीं दिखा रहे हैं हम, ये दिखा रहे हैं कि हमें कितना पे करना हाँ, है। हमारा जो मेन गोल था यही था, हमें डिस्काउंट नहीं निकालना है, डिस्काउंट करने के बाद कितना पे करना है जी, वो निकालना। समझ गया, समझ ये गया, था question। मैं समझ गया। सही है। अच्छा, इसमें एक सिचुएशन और है, वो ये लोग हैंडल करेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी था कि व्हाट इफ अगर यूजर ने नेगेटिव वैल्यू दे दी, हाँ जी, करेक्ट है, ठीक है, तो करेक्ट फिर है। वो दिक्कत हो जाएगी। और इसको हैंडल भी कैसे करना है, आप यहाँ पे क्या कर एक सकते एल्स हो, लगा सकते हो। एक यहाँ पे सारे इफ जो मैच नहीं करेगा, आप एक एक्स्ट्रा एल्स लगा के लिख मैं सकते बता हो। दूं, ये लोग खुद मुझे लगता है लोगों को खुद करना चाहिए। करना भी चाहिए। आप इसके बाद एक एल्स लगा सकते हो और वहां पे लिख सकते हो रॉन्ग इनपुट, बिल्कुल, या वैसा कुछ लिख सकते बढ़िया। हो। उससे क्या होगा, हम्म, जब किसी भी इनमें से मैच नहीं करेगा तो एल्स से मैच कर जाए। एल्स मैच करेगा। क्या आप ये मानते हो? बढ़िया। तो आई हमने सारे केस हैंडल कर लिए। बिल्कुल, सारे केस। अच्छा, मैं आपको एक टीका टिप्पणी दूंगा इस पर। ये इस क्वेश्चन को रेंज क्वेश्चन बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जांपल और बताता हूँ आपको। बिल्कुल जैसे कि हम मूवी देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, अब मूवी की रेटिंग्स होती हैं, जी, तो मूवी की रेटिंग्स भी रेंज में होती है। मान लीजिए कि 7.5 से लेके 9 तक की अगर रेटिंग मिली तो हम बोलते हैं कि हिट हुई है साहब। करेक्ट है, 9 से अगर वो 10 तक की रेटिंग है, पॉइंट में चलता है, तो वो सुपर हिट हुई है। करेक्ट, अगर 4 से लेके 5 तक के बीच में रेटिंग है, पॉइंट में चल रहा है, तो फ्लॉप हो गई है। बिल्कुल तो ये रेंज वाले क्वेश्चन ऐसे कुछ सॉल्व कर जाते हैं। ओके। हमने वीडियो के शुरुआत में बोला था, जब हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी ट्रेलर, कि हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिसको सॉल्व करके आप डिफरेंट वेरिएंट को भी सॉल्व कर लो। करेक्ट है, हमारा मेन पर्पस ये नहीं कि 4 क्वेश्चन उठा उनको सॉल्व करवा दिया, उन क्वेश्चन के साथ ऐसा लॉजिक बिल्ड करवाएं ताकि आप डिफरेंट क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व कर लो। बिल्कुल सही बात है। ये मैं भी काफी मानता हूँ। जी। मैंने अपने करियर में आप सभी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं। आज तक मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे वेब एप्स ये सब क्रिएट किए हैं, अच्छे लेवल पे बैक एंड्स लिखे हैं, एंड आई कैन टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स गाइस कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस। व्हेन यू लर्न समथिंग के ये सीख लूं, तो सिर्फ वही कर पाओगे जो सीखा है। हाँ, एंड व्हेन यू लर्न के किसी Concept चीज को सीखो। एग्जैक्टली किसी चीज को करें कैसे, हाँ। आपने HTML CSS सीखा होगा। अगर मैं आपको एक वेबसाइट दूं तो क्या बना पाओगे? वही वाली लाइन है कि आप कोई अगर एक स्किल सीख रहे हो तो स्किल मत सीखो, ये सीखो कि सीखना कैसे है। करेक्ट है। और साथ में मैं एक एक्सपीरियंस से साथ शेयर करता हूं आप लोग को। अगर मैं आपको एक वेबसाइट दूं बनाने के लिए HTML CSS है, क्या आप वो बना पाओगे या नहीं? आपका दिमाग कहेगा हाँ मैं बना दूंगा HTML क्या CSS। आपने वैसा कुछ बनाया है? बिल्कुल। और अगर आपने नहीं भी बनाया, स्टिल आप कह दोगे मैं बना दूंगा। रीजन ये है क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होता है, जी। मार्जिन क्या होता है, कैसे चीजों को इधर उधर मूव करते हैं, वो सब आपको आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं JS में कुछ कर पाओगे, तो आप नहीं कहोगे। आप कहोगे नहीं यार वो थोड़ा ये वो हाथ थोड़ा तंग है, ऐसा वैसा। वो इसलिए आप कह रहे हो क्योंकि आपने JS को उस लेवल पे नहीं समझा जिस लेवल पे HTML CSS को समझा है। एग्जैक्टली, राइट, समझ गई। सही क्या आप ये मानते हो? आप बिल्कुल मानता हूं। तो मैं तो ये प्रॉब्लम वाली रोज देखता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त। नहीं हटाना नहीं था हमें। मैं हम ये लगातार देखता हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त कि ये प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल। सो अली, क्या हम इसके और एफिशिएंट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत एफिशिएंट। देखो आप, अब इनको प्रॉब्लम बताता हूँ। अब भैया यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, करेक्ट है, ये इक्वेशन सॉल्व हो रही है, करेक्ट है। सब में सेम तरीका है। और एक प्रोग्रामर अच्छा वही होता है जो रिपीटेड टास्क को जो है कम करे। ठीक है, आप ये एक पैटर्न देखो, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, 5, 10 और 20, मतलब डिस्काउंट चेंज हो रहा है। क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि भैया आप ऐसा कर लो कि एक लेट DIS लिख लो, इनिशियल कुछ नहीं है तो 0। ठीक, बढ़िया। मैंने इसको क्या करा, यहाँ से कट करा बस भैया, और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट। बढ़िया। अभी आप समझो मत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप बस इसको यहाँ पर कॉपी करो और यहाँ पर क्या कर दो, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। बता रहा हूँ अभी मैं आपको। ठीक है, मैं समझना चाहूंगा इसे। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप मुझे बताइए यहाँ पर कितना डिस्काउंट मिलना था? सर मुझे 0 डिस्काउंट था। वैसे तो उसके अंदर वेरिएबल के अंदर है ही ऑलरेडी, पर फिर भी यहाँ पर मुझे कितना डिस्काउंट मिला था? 5%। मुझे 5%। यहाँ पर मुझे कितना मिलना था? 10%। ठीक है, यहाँ पर मुझे कितना मिलना था? 20%। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया 20। करेक्ट। अब बस यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? ओके, तो आपने यहाँ पे जो किया मैं ये समझाता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अली भैया ने यहाँ पे क्या किया गाइस, कि शुरुआत में एक वेरिएबल ले लिया, हाँ।
जैसे समझो सब में वो वैल्यू, सब में ये लाइन आ रही थी, ये हाँ वाली यही लाइन, सब में रिपीटेड ये वाली लाइन सब में आ रही थी, राइट। जी और अगर इसमें भी देखोगे तो ये वाला पार्ट सिर्फ चेंज हो रहा था, हाँ। सिर्फ इतना पार्ट चेंज हो रहा था। तो अली भैया ने शुरुआत में ही एक वेरिएबल ले लिया जो इस पार्ट को डिनोट करता है, बस ठीक है, और उसकी वैल्यू अलग अलग इफ में चेंज करी है। बस। और इनको पता भी है और वो यहाँ कि पर इफ कर- एल्स इफ ये सब के सब रिलेशन में होते हैं। करेक्ट इनको पता है कोई एक ही ब्लॉक चलेगी। करेक्ट तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई होती 7,000 से लेके 9,000 जी तो यही चलता, तो डिस्काउंट में कितना आएगा? करेक्ट 10 करेक्ट है। तो एक बार आप चलवा के दिखा तो दो, इसे एक बार देखते हैं अली, चला के देखते सेव कर लेते हैं और हैं। डेफिनेटली लेट्स कुछ गिव भी इट आप ट्राई। अपना अमाउंट दे दीजिए। मैं यहाँ पे 2300 देता हूँ। हाँ तो तो 0% zero डिस्काउंट आएगा, हाँ। 2300 रुपए मतलब पेबल अमाउंट यही है। करेक्ट है। हम्म। 5,000 रुपए में देता हूँ, तो अभी भी यही आएगा। हाँ यही था। हाँ अगर मैं यहाँ पे 6,000 पे चला अब जाता हूँ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ओके, मुझे 300 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। 12,000 रुपए पे, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, 12,000 रुपए पे मुझे 2400 डिस्काउंट मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। एक बार 8,000 दे दो तो यहाँ पर क्योंकि 10% का डिस्काउंट मिला है। करेक्ट है। तो एफिशिएंट अप्रोच थी एक, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते क्या हैं, मैं हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकते हैं ठीक है, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। जी। फटाफट आगे बढ़ते हैं। बिजली There is बिजली बिल। ये सो बिजली बिल एग्जैक्टली थोड़ा प्रॉब्लम को डेमोन्स्ट्रेट करिए। ग्राफिक दिखाते हैं पहले, डेफिनेटली वी ठीक है। कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। तो हमें निकालना पड़ेगा एंड इसको। अगला ग्राफिक देखते हैं गाइस। क्या बिल्कुल। गया? ठीक है, चलिए अब एक चीज भाई हो, मैं बस यहाँ पे ग्लिम्स दूंगा। इस क्वेश्चन में सोना मत, इधर 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 देखो, इधर सोना मत बस यहाँ पर, और समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर आपको कुछ यूनिट्स डिफाइन है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, पे करना है गवर्नमेंट को। ओके ओके अब वो क्या रहा है कि अगर 0 से लेके अप टू 100 तक है, जी 100 तक अगर आपको कुछ भी यूनिट है, लेट्स से 50 यूनिट है, ठीक है। तो आपको पर यूनिट को कितना देना? 4.2। ठीक है, आप वहां 4 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वो नहीं तो कुछ भी लिख कुछ सकते भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पर कि 101 से लेकर 200 के बीच में, तो 6 यूनिट, 6 पर यूनिट। अब यहाँ पे एक सवाल आता है भैया, सुनना ध्यान से। हाँ जी, लेट्स से 120 यूनिट आपका बिल आया, 120, ठीक है। तो शुरुआत के 100 यूनिट आप किससे दोगे? 4.2 से। और ऊपर के 20 यूनिट्स आप किसको दोगे? 6 से। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे को 6 से। नहीं नहीं, यही तो खेल है, यही तो खेल है सरकार, अच्छा यही तो अलग वेरिएंट का क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग इनका घूम जाएगा पर बरकरार रहे ना, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला था कि 101 से लेकर 200 यूनिट तक है, तो कितना है? 6 पर यूनिट। ठीक है, अब देखना सवाल क्या कह रहा है। मान लीजिए आपको कितना है? 120 यूनिट है, ठीक है। तो शुरुआत के 100 यूनिट आप कितने रुपए से दोगे? 4.2 से। 4.2 4.2 से। और बच्चे जो 20 यूनिट वो आप किससे दोगे? 6 रुपए से, क्योंकि जो 20 यूनिट है वो 100 के ऊपर है करेक्ट। और 200 के अंदर है। तो ये इसमें खेल है। आप फिर यहाँ का भी निकालोगे, आप ये कितना आ जाएगा? 420, ये कितना आ जाएगा? 120, तो आपका टोटल आएगा कितना? 540। तो ये दिस इज आवर पेबल अमाउंट। ओके, ये खेल है इसके अंदर। ठीक है ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे अली आप? ये अपन करेंगे ना, अब अभी करेंगे, पहले क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं। ठीक है, तो 201 से लेके 400 के बीच में तो 800 8 पर पर यूनिट, यूनिट, ठीक है। और मोर देन 400 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 13 रुपीज 13 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो जरा आप इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, कुछ भी। अच्छा, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो भाइयों तो यहाँ पर 4.2 जगह 4 लिख ले, हम 4 ही ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, है ना, इनको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट करेक्ट, वही बता देंगे, 4.2 से ही बता ठीक देंगे। ठीक ठीक ठीक। मान लीजिए भैया यहाँ पर यूनिट कितना है? 700 है, 700, ओके ठीक है, ओके, 700 है। बढ़िया। कंडीशन यहाँ पर क्या है? हम जो है इसमें बॉटम टू टॉप चलेंगे अप्रोच पे। ओह, कैसे चलेंगे? कैसे? थोड़ा Bottom- समझाइए समझाइए। मतलब समझिए आप, मैंने क्या बोला कि 700 मेरे पास यूनिट थे, हाँ ना। तो मैं चेक करूंगा कि ऐसी कितनी, अब मुझे तो नहीं मालूम कि 700 यूनिट है, प्रोग्राम को मालूम है क्या? नहीं ना, उससे तो यूजर ने नंबर दे दिया। अब वो क्या करेगा? चेक करेगा कितनी ऐसी यूनिट है जो 400 के ऊपर है, ओके, क्योंकि उसने क्या बोला है? मोर देन 400 पे कितने? 13 रुपीज पर। 13 रुपीज। अब देखो, देखते चलो आप तो बस। हाँ, ठीक है, मैंने बोला कि 700 के कितने ऊपर ऐसे यूनिट है जो 400 से कितना है? 300। उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? 13 से। अब अगर मैंने 700 में से 300 यूनिट्स को यूज कर लिया है, 400। बचा कितना होना चाहिए? 400। सही है, बढ़िया। जी, जी, जी। दूसरी कंडीशन यहां पर क्या थी? 200 के ऊपर और 400 के अंदर कितनी? 8। तो आप मुझे बताइए कि यूनिट में ऐसी कितनी यूनिट है जो 200 के ऊपर है? 200। 200। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया? 200 मल्टीप्लाई 8। अगर 200 यूज कर ली तो बच्चे कितने होंगे? 200। 200। चलिए प्लस कर लेते हैं। आप मुझे बताइए इस यूनिट में कितनी ऐसी यूनिट है जो 100 के ऊपर है? 100। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया? 100 मल्टीप्लाई कितना? 6। 100 यूनिट यूज कर ली तो बचा कितना होगा? 100। यूनिट में क्या, मतलब यूनिट में ऐसी कितनी यूनिट है जो 100 तक की यूनिट है?
100 ही है, तो मैंने पूरा यूज कर लिया। कितना होगा ये 100 इंटू 4, और यहाँ कितना बचा होगा 0। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 3900, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1600, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 600, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 400। ऐड कर लो आप 3900 और ये 1600, ये टोटल 2600 हो रहा है। ये टोटल 2600 हो गया। ये तो एक थोड़ा सा ये हो गया 6500। 6500, तो ये आ गया अपना आंसर 6500। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है ये। करेक्ट, बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है। अच्छा। और हम इसे प्रोग्रामिंग में कैसे कन्वर्ट करें अली, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग माइंडसेट समझना चाहूंगा। प्रोग्रामिंग माइंडसेट अब समझो आप, जैसे कि मैंने क्या बोला कि टॉप टू बॉटम टू टॉप गए हैं, ठीक है। तो हम पहले कंडीशन ही चेक करेंगे 400 की। हम्म, कंडीशन ही पहले 400 की चेक करेंगे। क्यों पता है ऐसा? आप समझिए भैया कि मान लो कि अगर मैं टॉप टू बॉटम चल रहा होता, क्योंकि नॉर्मल यूजर क्या समझता है टॉप टू बॉटम सॉल्व करना, करेक्ट है। ठीक है। तो मान लीजिए 700 यूनिट है। अब उसको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी यूनिट जो है यहाँ पर 100 के ऊपर आ रही थी? थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो जाएगा। सही बात है। उसको कैसे पता चलेगा कि 100 में कितनी यूनिट है? सही उसको बात। समझ में नहीं आएगा। सही बात है। हम बॉटम टू टॉप लेके चलते हैं। ठीक। और मेरा मानना क्या है भैया पता है, हम्म। हम इसको सॉल्व करते जाएंगे ना तो लोग और समझ में आते जाएंगे। ठीक है, करिए करिए। तो सीधे सीधे स्टार्ट करें क्या, और आप भी देखना आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, बताइए। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, ये खोना नहीं है। हाँ, ये आप समझ लीजिए इस वीडियो का टफ क्वेश्चन मान सकता हूं मैं। ठीक है। और टफ जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो। देखो, सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, 3 बार सॉल्व करो। मुझे लगता है आपको कई बार देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखना और पड़ेगा। अगर आपने कई बार सच में देख लिया और हर बार पूरी शिद्दत से देखा तो मुझे लगता है समझ आ जाएगा। देखा क्या पर वैसे? क्वेश्चन का अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, लेट्स से यूनिट, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया प्रॉम्प्ट, और यहाँ मैंने क्या बोल दिया कि इंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? नहीं, बिल्कुल सही ठीक है, बढ़िया। इसको हम काय में कास्ट कर लेंगे? नंबर में। और मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, नंबर लिख लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो मैंने एक्सप्लेन करा, अगर वो चीज आपको समझ में आई है तो पहले खुद से भी ट्राई करना। करेक्ट, ये एक अच्छी तरीका होता है। बिल्कुल सही बात। अगर कोई एल्गोरिथम समझा रहा है, पहले आप खुद से ट्राई करो, ना बने फिर तो हम तो है ही ना यार। सही बात है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, इफ अगर मेरी यूनिट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भैया, देखना। हाँ, अगर 700 बस सॉरी अगर 400 से ऊपर है, हमारी यही सी सिचुएशन। हाँ जी, हाँ जी। इमेजिन करके चलो आप, इमेजिन मान लो कि यहाँ पर 700 यूनिट आई थी, वैसे वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो अगर यूनिट 400 के ऊपर है तो आप मुझे बताइए भैया कितनी यूनिट मैं यूज करूं 400 के ऊपर की, मतलब समझो यूनिट कितनी आई थी 700, ठीक है। कितनी ऐसी यूनिट है जो 400 के ऊपर है? 300। वो मुझे कैसे मिलेगी? 700 माइनस 400। 700 माइनस 400, इट मीन्स कि यूनिट माइनस 400 कर दूंगा तो क्या मुझे 300 नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगी। और इसको मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा? इसको मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा? हमने क्या बोला था 13 से। ठीक है, सही है। अच्छा, एक चीज और कर लेते हैं, हमारा अमाउंट निकालने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं पहले ही। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर जो कुछ भी आंसर आएगा मैं क्या करवा लूंगा, अपने अमाउंट में सेव करवा लूंगा। ओके, अब समझा? मैं समझ गया। फिर से एक बार फिर से रिकैप करवाता हूँ। बिल्कुल कराइए। 700 यूनिट थी, 700 यूनिट की। कितनी चेक करो कि 400 के ऊपर है, कितनी है? 700 में से 400 माइनस कर दिया, ऐसे ही मिलेगी जी। मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 13 से, ठीक है, ठीक तो है। 300 मल्टीप्लाई हो रहा है 13, ओके, और उसका अमाउंट सेव हो गया। जी जी, अभी खत्म नहीं हुआ सवाल। करेक्ट है, करेक्ट है। अभी आप मुझे बताइए, अगर 300 यूनिट यूज हो चुकी हैं तो बची कितनी होंगी? सर 400 बचा। 400, तो मुझे असाइन करना पड़ेगा, रीअसाइन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर मैंने 700 में से 400 माइनस करा और यूनिट में 400 सेव बचा नहीं है, हुआ, वो सेव नहीं हुआ ना। हाँ, आपने यूज कर लिया उसका, तो सेव कब होगा? जब आप रीअसाइन करोगे। करेक्ट है। बढ़िया, सही है क्या? चलिए, अब मैं दूसरी क्या मैं यहाँ पे 400 हार्ड कोडेड लिखने की जगह अमाउंट माइनस यूनिट माइनस अच्छा नहीं लिख सकता, क्योंकि देखो लिख तो सकते हैं, लिख तो सकता हूँ पर पता वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ऐसे लिखो, डायनेमिक सॉल्यूशन ही है ये, कोई सा भी नंबर ले लो चलेगा, वो बिल्कुल करेक्ट ऐसा ही है। करेक्ट है, कंफ्यूज हो जाएंगे। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो जितना हो सके हम इजी बनाएंगे आप लोगों के लिए समझने के लिए। मैंने इसको सॉरी Ctrl+Z Ctrl+C, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, अब इसको क्या कर देना, पेस्ट। अब भैया सवाल आता है, अब आप मुझसे पूछोगे कि अगला जो हम इफ यूज करने वाले हैं क्या वो एल्सिफ होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होगा। देखो आप समझो, हमारे पास जो पिछला शॉप डिस्काउंट वाला क्वेश्चन था, मल्टीपल कंडीशंस थी पर चलता कोई एक। करेक्ट है। इसमें क्या हो रहा है, देखो मल्टीपल कंडीशन को चलाना है, तो इसका मतलब हमें इंडिपेंडेंट इफ यूज करना पड़ेगा। करेक्ट है। और मैं यहाँ पे ऑडियंस को एक चीज बता देता हूँ, सुनो। जी जी, यार लड़कों ऐसे समझो, अगर ये एल्सिफ होगा ना, एल्सिफ, तो अगर ये चल गया तो अगला चलेगा नहीं।
पॉइंट समझ रहे हो हाँ, तुम? हमें चाहिए कि अगला चले, हाँ अगर मतलब वो फिट हो रहा है कंडीशन में हाँ। तो अगला चले। बिल्कुल एल्स इफ लिखने से क्या हो जाएगा कि ये चलेगा ही नहीं अगर पहला चल गया। बिल्कुल तुम बिल्कुल पॉइंट समझ रहे हो ना मेरा? जी ये नहीं करना है हमें। क्या करना है अली, मैं इसको ऐसे समझा दूं जी क्या? बिल्कुल बिल्कुल यार एक बकेट है, हाँ उससे अपन ने ऊपर से बॉल डाली तो बॉल कुछ बड़ी थी कुछ छोटी थी, हाँ तो जो कटते कटते नीचे आती जाए, हाँ अब समझ रहे हो ना? मैं समझ गया कटते कटते नीचे आती नीचे। जाए, उतना हिस्सा जितना कट सकता है वो वहां कट जाए और आगे नीचे नीचे चला आ जाए। जाए यही बिल्कुल बोल रहा हाँ हूं। यही सही है सही है मतलब सही है। आप सारी की सारी कंडीशंस में अगर वो लाइक कर रहा है तो चलवाना है, करेक्ट है यही करेक्ट। चलवाना है बस, सिंपल सी बात है। अब यार क्योंकि हम बॉटम टू टॉप अप्रोच अपना रहे हैं तो बॉटम की पहले हमने 400 वाली चेक कर ली, उसके अबव वाली क्या है कि 200x के बराबर उससे ऊपर वो 400 के अंदर। तो हमने अब भी देखा था कैसे लिखते हैं, सिंपल सा बात बोलूंगा मैं कि अगर 200 से ऊपर है एंड अगर मैंने यूनिट अभी याद आ रहा है कुछ ऐसे लिखा था मैंने जी जी जी। और वो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो 400 हो, हाँ जी हाँ तो जी। इमेजिन करो आप भैया, आप खुद इमेजिन करो, मान लीजिए 700 यूनिट थी, बोलो हाँ ठीक है बोलो। 300 हाँ, यूनिट हो चुकी है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर यूनिट में कितना बचा होगा? 400 बचा। 400 बचा होगा, सही है। करेक्ट है। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर 200 के ऊपर और 400 के अंदर कितनी यूनिट इसके अंदर है? 200। 200 वो बिल्कुल मुझे कैसे मिलेगी? 400 में से जब तक मैं 200 माइनस नहीं करूंगा तब तक तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही बात ठीक है। है। और मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा? 8 से, 8 से। और अमाउंट में असाइन कर दिया। अब भैया यहाँ पर एक खेल है, पूछिए क्या? क्या? मान लीजिए जब मैंने 300 को मल्टीप्लाई करा किससे? 13 से, 400 यहाँ पर कितना आ गया होगा? 3900। तो अमाउंट का डेटा कितना है? 3900। 3900। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या करा? 200 से मल्टीप्लाई करा 8, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1600। आप मुझे बताइए अमाउंट में लास्ट सम कितना था? 3900। करेक्ट। करंट कितना आ चुका है? 1600 हमने गलत यहाँ पर लिख वहां दिया, पे नहीं आगे लिखना है। यहाँ पर 8 लिख देते हैं अपन और यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1600। तो करेक्ट। आप मुझे बताइए क्या 1300 में 1600 ऐड नहीं होना चाहिए था क्या? बिल्कुल, ये तो रिप्लेस हो रहा है अभी। ये रिप्लेस हो गया। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा केस बताऊंगा, अगर आपको ये आता है बिल्कुल सही बात। ठीक है, नहीं नहीं आता तो आप गलत वीडियो में वैसे पैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, बट फिर भी आप पर हम वो लिख दे क्या भैया? मुझे लगता है जी अभी भैया, हमें यहाँ पे प्लस इक्वल ही लिखना चाहिए। वो ज्यादा अगर अच्छा आपको ये नहीं आता है हम्म। तो आप गलत वीडियो में हो। हाँ ठीक है, बट ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये आता होगा। और जी। अली अब मुझे मैं जी। क्या अच्छा, ये क्या सही आप सोच रहा हूँ change कि 200 हो जाएगा? हाँ, अरे वाह यार, क्या ऐसा है? ऐसा ही एक नंबर। ठीक है, तो अगर मैं अगला लिखना चाहूँ तो हाँ, क्या मैं लिखूँ एक बार बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो बहुत अच्छी गाइस मैं बात। जरा समझाता हूँ। हम्म, आपके पास यहाँ पे 700 यूनिट थे, 300 यूज हो गई यहाँ है पर, ना? और मैं समझूं तो क्या यूनिट 400 से ज्यादा है? बिल्कुल बिल्कुल है। क्योंकि 700 है तो कितनी 400 है से वो ज्यादा है। बताओ? तो हमने यूनिट जितनी भी हैं जो कि 700 है हम्म, उन्हें 400 से माइनस किया तो हमें 400 से कितनी ज्यादा थी? 300 पता चल गई बिल्कुल कि भैया 400 से ज्यादा 300 यूनिट 300 है। है। ठीक है, ओके। उन 300 को हमने 13 के रेट से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हाँ। अब कितनी बची होंगी? 400 यूनिट। बची होंगी 400 उनकी 400 बची हाँ होंगी। 400 ही बची होंगी। हम्म। अब 400 के साथ हम नीचे आए, चेक हुआ ऐसी कितनी यूनिट है? क्या यूनिट 200 से ज्यादा 400 के बराबर है उससे कम है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। तो कितनी है? बताओ? 200 से ज्यादा कितनी यूनिट बची हैं? 400 में 200 यूनिट दूसरी बची। होंगी। कैसे पता चला? 400 को मैंने 200 से माइनस कर दिया तब जाके 200 तो पता मिला। चला कि अच्छा 200 ही बची है। बिल्कुल सही। 200 को हमने 8 से गुणे किया और जो आंसर आया वो पिछले अमाउंट में जोड़ दिया है। जोड़ दिया है। और अब सिर्फ 200 यूनिट बची हैं। अब हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं, कॉपी कर 200 लीजिए। यूनिट के साथ आए हैं, ठीक है जी। जी हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं तो 200 यूनिट के साथ आए हैं। जी, और अगर मैं यहाँ पे लिखूं एलसीएफ नहीं लगाते तो आई एम सॉरी, बिल्कुल मुझे माफ करिए। और यहाँ पे क्योंकि हमें फिर से कैलकुलेट करना है वही वही। तो अब हम देखेंगे ऐसी कितनी यूनिट है अब लिखिए, बता रहा हूँ। 100 से ज्यादा है। क्या हमें 100 से ज्यादा चेक करना है? हाँ 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा 200 के अंदर। ओके ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ 200 बची होंगी। यहाँ पे 200 बची होंगी, हाँ 200 बची होंगी। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 से 100 ज्यादा, से ज्यादा बढ़िया एक और नंबर यहाँ पे हमें लिखना होगा कि 200 200 के बराबर या उससे कम। कम। बहुत सही भैया। अच्छा अच्छा, तो अब अगर हम इसे देखें सर, हम्म, तो 100 से ज्यादा और 200 के बराबर या कम में 100 ही यूनिट्स हैं। 100 यूनिट से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और वो 100 यूनिट कैसे मिलेगी? जब तक मैं 200 में 100 नहीं माइनस करूंगा तब तक करेक्ट नहीं बात। मिलेगा। तो 200 में से मैंने 100 माइनस 6 कर को दिया मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बढ़िया, क्या हम ये सही कर? बिल्कुल सही, बहुत तो सही। यहाँ पे 200 यूनिट थे, 200 में से मैंने 100 माइनस किया तो 100 ऐसे यूनिट हैं जो 200 से ज्यादा है 100 और वो हम 100 से ज्यादा है मतलब। हाँ 100 से ज्यादा, सॉरी, और वो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जी जी, और यहाँ पे अब हमें जो आंसर मिलेगा 100 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 600 मिलेगा। 600 हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा। अब हमारे पास सिर्फ 100 यूनिट्स बचे हैं। वाह। करेक्ट है तो क्या? अगली कंडीशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, जी, तो क्योंकि मान यहाँ पे- लीजिए हाँ जी, मान लीजिए यहाँ पर 50 यूनिट है, करेक्ट तो पहली कंडीशन में नहीं आया, जी। दूसरे में नहीं आया, तीसरे में नहीं आया। तो मैं क्या यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट Direct। प्लस इक्वल्स लिख सकता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हूँ और मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि मेरे जो इतने भी यूनिट बचे हैं उनको मैं 4 के रेट से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ हाँ। अमाउंट इज इक्वल टू
बेसिकली प्लस इक्वल्स टू, यस, तो मेरे जितने भी यूनिट बचे हैं 100 हाँ। बचे हो, 10 बचे हो, 30 50 बचे हो, बच्चों जो भी, क्योंकि वो 100 के अंदर है, वो कैलकुलेट 4 के रेट से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या ये सही है? हाँ सही है, सही से चल रहा है, ठीक है। और ये फाइनल आंसर आ चुका है, यही आ चुका है, और मैं यहाँ पे कौन सा लॉक कर सकता हूँ? बिल्कुल क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल, तो कोई क्या हम इसे चेक करें? बिल्कुल, ठीक है, कोई आइए दिक्कत देखते हैं। होगी तो कर लेंगे सॉल्व, क्या दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, हम्म, आइए देखते हैं। हम्म, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट मेरे 1300 हैं, जी, या फिर एक काम करते हैं 700 छोटा ही ले नंबर ले लेते लेते हैं, हैं 700, हाँ 700 ले हाँ। लेते हैं। क्या यही आया था हमारा? 700 आ रहा है, यही आया तो था। सही बात है। कोई एक रैंडम नंबर ले लो, फॉर जैसे एग्जांपल कि 150 ले लेते हैं। मैं कुछ रैंडम नंबर लेता जी। हूँ, जैसे कि सर 123 हाँ क्या ये सही चल रहा है? सही चल रहा है, तो हमारा बिल 538 आ रहा है। आइए देखते हैं कैसे। कैलकुलेट कर लेते तो हैं। 123 क्या 400 से ज्यादा नहीं है? नहीं क्या 123 200 से ज्यादा है? नहीं नहीं, क्या 123 100 हाँ से बिल्कुल ज्यादा है? बिल्कुल, बिल्कुल है। हम्म। तो 123 को हमने 100 से माइनस किया, तो 23 ऐसी यूनिट थी जो 100 के ऊपर जो थी। 100 के ऊपर थी, तो 23 गुणे 6 हुआ वो, हाँ, है 23 ना? गुणे 6, और फिर उसके बाद हमारे पास सिर्फ 100 ही यूनिट बची, बची होंगी, तो हमारे पास 100 यूनिट का 4 से मल्टीप्लाई हुआ, जो कि 400 है। पुराने अमाउंट में ऐड कर लिया, करेक्ट है, बल correct। गया। और हमें आंसर 538 मिला। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, गाइस आप इसे बार बार देखिए, हाँ। और जब तक आपको थोड़ा समझ tricky ना आ question जाए, तो है। करेक्ट है करेक्ट है, आप इसे बार बार देखिए जब तक आपको ये समझ ना आ जाए। जी। आप इसे 2-3 बार खुद से सॉल्व ना कर लें, तब तक ये वीडियो खत्म नहीं हुआ, ना ये टॉपिक खत्म हुआ है। जी, और यही तरीका होना चाहिए सीखने का। यही तरीका होता क्या ये सही बात है, है? बिल्कुल सही है, तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब आईना डिनोमिनेशन पे ध्यान देते हैं अली भाई। जी। आपका क्या मानना है इस पे? बिल्कुल, पैसे की बात तो बहुत पहले करनी चाहिए थी। ये बात तो आप लोगों को इस पूरे कोर्स के लिए दोस्तों देने हैं 5,000 रुपए। मजाक कर रहे हैं गाइस, नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहे, 8,000 देने हैं। ज्यादा हो गया? कम किया था। अच्छा, कम किया था मैंने। कम की स्पेलिंग क्या है आपके हिसाब से? डिपेंड करता है कि वो रात में पूछ रहे हो या फिर दिन में पूछ रहे हो, मैं अगर शाम को पूछ रहा हूँ तो क्या है? वो फिर इंसान पे डिपेंड करता है। आईएनआर डिनोमिनेशन पे बातचीत। पैसे वाला क्या होता है सर ये आईएनआर हाँ, डिनोमिनेशन? मैं बिल्कुल बता देता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पर। लेट से आपके पास है 4,888, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर आप मुझे बताइए कि 5, हमारे इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा नोट क्या है हमारे पास अभी? 1,000। नहीं, 2,000 का बंद हो गया। बंद हो गया ना, 500 का नोट है हमारे पास। 1,000 का नहीं है क्या? बंद हो चुका। अब मेरे पास तो बहुत सारे रखे हैं 1,000 के। ऐसे नहीं बोलते, पता चल जाएगा फिर लोगों को। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो कितने 500 के नोट बन जाएंगे, इवन कितने बन जाएंगे? 500 हाँ, के 9 नोट बन 8-9 नोट बन जाएंगे। 9 बन जाएंगे। 9 नोट बन हाँ जाएंगे। जी, सही पर है। अभी भी यहाँ पर कितने पैसे बचे? अभी भी ये यहाँ बन पर गए 388। 88 बच गए, 88 तो नहीं ठीक है। होता, 88 होता है। सॉरी 88, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब उससे छोटा नोट कोई बन सकता है क्या यहाँ पर? बिल्कुल बनेगा। कौन सा? 200 का 200 का बन जाएगा एक, ठीक है। अच्छा, बचे कितने? 188। 188। 100 तो का यहाँ बन पर जाएगा। एक 100 का बन जाएगा, सॉरी 100 का एक बन जाएगा। करेक्ट। और फिर इसके बाद कितने बचे? 88। ये वाली मैथमेटिक्स एसबीआई वालों को नहीं आती क्या? नहीं, इनके SBI एटीएम से निकलते मैं नहीं बता है। रहा हूँ होता है क्या, एसबीआई को मैथमेटिक्स करने का टाइम ही नहीं है, वो क्योंकि lunch लंच कर रहे yes, हैं। करेक्ट है, ये भी सही है। तो अब यहाँ 50 का 50 का एक बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पर 50 का एक बन गया। अच्छा, यहाँ पर कितने बचे? अब यहाँ पर 38 बचे। तो आई गेस आप समझ गए हो मैं क्या बोल रहा बिल्कुल, हूँ। मैं समझ गया हूँ। ठीक है, तो यूजर एक अमाउंट देगा और हमें बताना है कि उसके अंदर कितने नोट्स बनेंगे, डिसेंडिंग से लेके असेंडिंग नोट वाले। करेक्ट है, मतलब 500 से लेके 1 रुपए तक। बिल्कुल सही। सही है। चलिए, पहले इसके इंट्यूशन समझ ले भैया अपन। बिल्कुल, मुझे लगता है कि चलिए। समझना चाहिए। इंट्यूशन समझिए आप। लेट से भैया मैंने बोला कि आपके पास 4,000 रुपए हैं, ठीक है, तो ये कितने 500 के नोट्स बनेंगे? 8 8 बन रहे हैं। कैसे आप निकालोगे इसको? मैथमेटिक्स में कैसे निकालोगे? मैं कैसे निकालूंगा? हाँ। 4,000 बटे 500 बटे 500, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलिए, मान लीजिए यहाँ पर कितना था? 600, ऐसा कुछ 4,600। यहाँ पर 500 के नोट्स कैसे मिलेंगे हमें? बटे 5 बटे 5 मैंने कर दिया, तो वो कितना मिल जाएगा मुझे? 9 मिल गया। बचा कितना यहाँ पर? बचा ना कितना? बचा 100 बचा। 100। तो मुझे 4600 में से 100 कैसे बचाए? मेरे हिसाब से 4600 mod 5 कर सकते हैं। अरे वाह, अरे यार क्या करें, मतलब होशियार हूँ यार। सॉरी मेरा पसीना था। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक जीवन है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि 4,600 को हम मॉड कर देते हैं। एंड इससे मैं ऑडियंस के काम करता हूँ, थोड़ा जी, सा जी, बता जी, देता बोलिए, हूँ। बिल्कुल। गाइस जी, जी। सुनो, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हमारे पास 120 रुपए हैं जी, और मैं उसे 10 से मॉड कर दूं, मॉड, तो 10 का टेबल पढ़ दो आप एक बार जरा। अगर 10 1 10 10 to the 2 सॉरी 10 to the 20 10 to the 30 ऐसा करते करते जा, मतलब ये 10 12 में जाएगा। 10 12 जा पे कितना हो जाएगा?
120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब बचा कुछ नहीं। और अगर यहाँ पे अगर अपन 123 रख रहे होते तो क्या होता सिस्टम? यहाँ पर अभी ये भी 10 12 जा कितना होते हैं? 120 होता 120 होते हैं। हाँ। कितने बच गए? 3 बच गया। 3 बच गए। गाइस यही याद रखना है, हाँ बस। किसी भी नंबर को हम्म। अगर आप मॉड करोगे किसी दूसरे से तो आप बेसिकली डिवाइड कर रहे हो और फिर जो बच जाए वो आंसर दे रहे हो। पॉइंट में नहीं जाएगा वो। करेक्ट ऐसा करेक्ट कि point करेक्ट के बाद- करेक्ट करेक्ट। हम्म। तो यार जब अली भैया आपसे ये कहते हैं कि 4823, जी इसको अपन को ये बताना है कि कितने 500 के नोट आ जाएंगे, तो मॉड कर देंगे 500 से। नहीं, ये तो कितने निकालने डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल चाहिए, मैं हाँ। आपके बस प्रेजेंस देख रहा था आपकी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अच्छा, you have nice covered। या थैंक यू। तो Okay। 4823 को हाँ। हम 500 से जब डिवाइड करेंगे जी तो यहाँ पे हमें ये पता चल जाएगा कि 9 नोट हाँ। निकल रहे हैं। नंबर ऑफ नोट्स के करेक्ट करेक्ट, जी। अब सही सोच रहे जी हो। जी अब ये पता करना है कि बच कितने गए। वो कैसे तो निकाल 4823 को अपन मॉड कर देंगे 500 से, बढ़िया। इससे ये पता चल जाएगा कि कितना बचा। यस, क्या हम सही बात कर रहे हैं? ट्यूशन ठीक है, तो हम क्या 323 रुपए बच रहे हैं? बिल्कुल यही बच रहे हैं। 323। यही अब 323 में कितने हमारे पास 500 के नीचे गए? 100 का नोट, 200 का 200 का भी है जी। क्या? तो 200 के कितने बन रहे हैं? तो 200 से हम डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बढ़िया। पता चलेगा कि भाई यहाँ पे एक नोट 200 का एक बन रहा है। बच गया, बचा 123। 123 में हमने बोला कि भाई 100 के कितने हैं? एक है। फिर 23 बचा, 23 में भैया 20 के कितने नोट एक हैं? बन रहा है। ऐसे करके सब निकलेगा। बस ऐसे निकालना। चलिए आप कोड करिए, मैं देखना चाहूंगा। बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लिया, यहाँ पर लेट नंबर, और नंबर हम यहीं पर ले लेते हैं इस बार, प्रॉम्प्ट की जगह हम कई बार दिखा चुके हैं। आई थिंक ऑडियंस कर लेगा। कहने वाला था। करेक्ट। तो अभी आपने क्या बोला था भैया? नंबर 4823 बोला था। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलिए। तो मैंने कुछ ऐसा नंबर ले लिया है ना। अब यहाँ पर मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ और मैंने इफ की कंडीशन बोला, चेक करूंगा। पहले तो चेक भी तो होगा कि मेरी अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 500। ये बात सही है। ये चेक भी तो करोगे आप। correct है, ठीक है। correct है। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा कि आपको आंसर लाना है ना, सिंपल सी बात है, प्रिंट करवा देना। क्या बोल देना? अमाउंट डिवाइड बाय 500। मुझे लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। मैट डॉट फ्लोर कर देंगे अपन। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और वो भी मैं दिखा देते हैं, पहले काम करते हैं। क्या गड़बड़ दिखा देते गड़बड़ दिखा देते हैं? काम हैं। कंट्रोल एस कर लीजिए। कंट्रोल एस कर देते हैं अपन। ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर तो ये फॉर सम रीजन चल नहीं रहा है। एक काम करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। क्या ये चल नहीं रहा? हाँ, अब चला है। अब चला है। ठीक है। ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर लिखा कितना था? 9.6 आ रहा है, Four- which is not correct। यस यस, आना चाहिए था 9। तो इसको अपन मैथ डॉट फ्लोर कर लेते इसको मैथ डॉट फ्लोर कर लेते हैं, कोई हैं। एक दिक्कत सेकंड रुकिए। हाँ जी, मैथ डॉट मैथ फ्लोर। इससे क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट वाला पार्ट है वो हट जाएगा। ये तो ये लोग सीख चुके हैं, हम बहुत Correct यूज है, कर लिए, सेव करते हैं बहुत इसको। use एक कर सेकंड लिया। रुकिए, इसको- मैं यहाँ से ऑटो सेव ऑन कर लेता हूँ, जी आप कर लीजिए। वो सही रहेगा। जी। बढ़िया, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 9 आ रहा है। हाँ तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई, देखते हैं अपन उस स्क्रीन को वापस से। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि 4823 में टोटल 9,500 के हाँ नोट आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 4823 को अपन ने 500 से डिवाइड कर दिया। अब है क्या कि 4823 में से आपने 4500 यूज कर लिया है, मान कर लीजिए। लिए कर लिए। तो बचने कितने चाहिए थे? 323। 323। वो अपन ने अभी बात करी कि कैसे बचाएंगे इसको अपन। तो बस मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, आप जो है अमाउंट के अंदर असाइन कर देना अमाउंट मॉड और 500। करेक्ट है, बस। करेक्ट है। तो जरा एक बार बाहर में अमाउंट को प्रिंट करवा के दिखा दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखना तो चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, लॉग, और अमाउंट कितना आ रहा है जरा देख लें अपन। बिल्कुल चलिए, तो यहाँ पर पहुंचा और देखे 323 पहुंच तो 9 अपने 500 के नोट निकला है, उसके जी। बाद 323 रुपए बचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्या यही बात है? यही सही है। इसको जरा अपन करते हैं ना, आगे करते हैं। आगे करते हैं ना, आगे continue। करते हैं, तो अब देखिए, बस इसको यहाँ से हटाना है अपन को, है ना, और ये बड़ा प्रोग्राम जाएगा। अच्छा, बेसिकली अगेन इसमें भी जो है एल्स रिलेशन नहीं लगाएंगे, एल्स नहीं लगाएंगे। हाँ और वो इसलिए नहीं लगाएंगे, मैं ये बताना चाहता जी हूँ। जी बिल्कुल वो बताइए। इसलिए नहीं लगाएंगे सर, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पे जो भी नंबर लिया है, पहले आपने 500 निकाले। जी अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 500 निकालने पे खत्म ही हो खत्म ही हो जाए। हाँ, पैसे जाए। ये भी हो सकता है कि भाई 200 का भी हो, बिल्कुल। अब ये उसको भी हो भी सकता है 100 का भी हो सकता है 10 रुपए का हो, करेक्ट है, 50 भी हो सकता है, 5 20 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 2 करेक्ट का है। भी हो तो सकता ये भी अपन को निकालना पड़ेगा। है। तो सारे कंडीशन चेक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो ऑडियंस है उनसे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं चाहते कि ये कंडीशन अगर चल जाए जी। 500 वाली, तो अब आगे आप 200 वाली चेक ना करो, क्योंकि अब देखिए 323 रुपए बचे हैं। उसको तो भी हैंडल करना है। उसको भी हैंडल करना है। तो आप यहाँ पे इफ या एल्स इफ नहीं लगाओगे, आप यहाँ पे वापस से इफ लगाओगे चेक करने के लिए। जी, प्लीज प्लीज लिखिए, आप लिखिए। तो बस हमें करना कुछ नहीं है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हो गया 200 के लिए, जी ये हो गया 100 के लिए, मतलब अभी चेंज करेंगे अपन। ये हो गया किसके लिए? 50 रुपए के लिए। और फिर क्या बचता है? 20। फिर ये 10 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर ये 2, फिर ये 1। और 1 के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, अपन डायरेक्ट दे सकते हाँ डायरेक्ट ही दे सकते हैं अपन। तो मैं इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, है ना,
और जितने बचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और मैं यहाँ से डिवाइड हटा दूं, अभी देखो, काम करते हैं ना, ऊपर से पहले सॉल्व करते रहते हैं, ऐसा करते हैं ना अपन, ऐसे ही कर लेते हैं, सही बोल रहे हो आप, है ना, यहाँ से आ तो जाए। यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको हैंडल करूँ क्या? बिल्कुल। और मैं बस एक चीज बोलूंगा जी। भाई, ये देखो प्रोग्राम ये बहुत बड़ा है, ठीक है, पर इजी था। बहुत इजी, ठीक है, कई चीजें होती हैं कि यार आपको लग रहा है कि 16 लाइन का कोड है, टफ है, नहीं, ठीक है, है कई ना? चलिए देखते ट्यूशन हैं। देखो। तो मैं यहाँ पे 200 का नोट लेके चल रहा हूँ, मैंने 200 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी 200 कर दिया। क्या सही है? बढ़िया, सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल तो रहा है। मैं काम कर सकता हूँ ना, जी जी बोलिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये काय के नोट्स के बारे में बात हो रही है। हाँ, ये एक है ना? बता देंगे ये अपन, चीज अपन लिख तो देते ये हैं। लिख देते हैं कि 500 नोट अपीयर्स दिस टाइम, मतलब दिस टाइम्स ऐसा करके। ठीक है, तो 500 के नोट्स हमारे कितने आई है मैंने लिख दिया यहाँ। हाँ, कोई इसमें परेशानी तो नहीं होगी नहीं, कोई नहीं। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कॉपी कर लेते हैं। ये चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ जी, एंड ये मैं नीचे भी मेंशन कर देता हूँ। बिल्कुल। आप क्या मानते हो इसके बारे में? बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। जी, एंड यहाँ पे क्योंकि हम 500 के नोट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम 200 के नोट्स पे बात कर रहे हैं, तो आइए पहले इतना देख लेते हैं। हाँ, इतना देख लेते हैं यार। तो और क्या, 500 के नोट 9 बार आए हैं, 200 के नोट एक बार आए, एक बार आए। क्योंकि सही बहुत है, ही जबरदस्त है, बहुत बहुत ही सही चल रहा जबरदस्त है। ये आई थिंक 100 के लिए हम कर रहे हैं। क्या हाँ। मानना है आपका? बिल्कुल 100 के लिए। बिल्कुल, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, तो हम यहाँ पे बस 100 100 करते के हैं। लिए बातचीत कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल सही। एंड यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं 50 रुपए के लिए, 50 एक जीरो रुपए कम के कर दीजिए आप। तो 50 रुपए के लिए बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। हम्म, तो 500 के हमारे 9 नोट हैं, 200 के हमारे एक एक नोट नोट है है, और 100 100 के का हमारे एक नोट है, एक नोट है। 50 का एक भी नहीं बन पाया। 50 का एक भी नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, जीवन है, चलता रहता है ये सब। जी, अब 20 का बना लेते हैं। अब 20 का बना लेते हैं यहाँ पे। जी, ठीक है जी। तो मैंने हर जगह चेंज कर दिया, 20 20 कंट्रोल डी, यहाँ कंट्रोल पे कमांड 20, डी, सॉरी। बिल्कुल सही है। तो 20 का एक नोट आ बन पा रहा रहा है। अच्छा जी, ठीक है। 5 का अब नहीं बन पाएगा, और फिर भी लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। लिखने में क्या ही जा रहा है, लिखने में कुछ नहीं जा रहा है। मेरा मानना रहेगा कि अपन लिख लेते हैं इसको। अच्छा, लिखना क्या? लिखना ही अच्छा है, अच्छा, जीवन है। जी, तो अगर अपन यहाँ देखें तो क्या है भाई, 10 10 का नोट हो गया। हाँ, अब इसके बाद यहाँ पे 5 का का नोट हो गया। बढ़िया, इसके बाद हमारे 2 का नोट हो जाएगा। बिल्कुल। और क्या कुछ छूट गया क्या? नहीं, मैं लगता कल है था होगा 20 10 5 5, 2 2, 1, 1। इसको सीधे प्रिंट करवाते थे हाँ, भैया एक को डायरेक्ट प्रिंट करा लेते हैं हाँ। कि भाई इतने हमारे एक के नोट क्योंकि अब उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं आगे। ठीक है, ठीक है। तो हमारे, या फिर आपको ऐसा लगता है जी। कि अगर एक का नोट भी बच नहीं रहा है तो वो काय को जबरन, ये तो प्रिंट होता रहेगा ना फिर। हाँ, तो हम एक काम कर लेते हैं ना, किसी भी कंडीशन में डाल। नहीं, उसको दिखा देते हैं, हमें दिखाएंगे तो सभी कि अच्छा। यार ये नोट नहीं बन पाया। तो उस हिसाब से तो फिर प्रॉब्लम यहाँ पे भी है क्या? कि 50 रुपए के नोट्स हमें दिख ही नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, आप समझे ना कि मान लीजिए कि 50 का नोट नहीं बन पाया, हाँ, तो वहां तो 0 आएगा। हाँ तो जी। बताएंगे कि 50 का नोट एक भी नहीं बन पाया, 0। तो ये हमने अभी बताया या नहीं बताया? ये बताया ना, नहीं बताया, यहाँ पर कंडीशन, क्योंकि वो बैठ नहीं रहा ना उस कंडीशन में। यस, यस, आप समझ रहे हैं ना, कंडीशन पे नहीं आ पा कंडीशन पे नहीं आ पा रहा। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जी, मैं इसके लिए हम्म, यहाँ पे नीचे जी, इस तरीके से बिठा देता हूँ कि अगर अमाउंट 1 रुपए से ज्यादा है या 1 रुपए के बराबर है, तो ऐसा कर लेते हम ऐसा कर लें। हाँ, ऐसा 1 रुपए से ज्यादा की कंडीशन ऑलरेडी हैंडल हो चुकी है, मेरे ख्याल से 1 पे ही होगा वो। 1 रुपए का ही होगा। हाँ, 1 ठीक रुपए है? का ही होगा। और देखो दोस्तों, हम आपको ना थॉट प्रोसेस दिखा रहे हैं। हम लोग ये क्वेश्चन एक लाइन में, हम एक बार में से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं कि सोचना कैसे है और कैसे कहाँ अटकोगे, कैसे अपने आप को सही करोगे। करेक्ट। ठीक है, 1 रुपए के नोट कितने आएंगे वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जी, बिल्कुल। और ये से हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, उसमें हाँ, क्या ही है फिर तो। बढ़िया, मैथ डॉट फ्लोर भी लिखने की है ना? जरूरत नहीं थी। ये भी जरूरत नहीं है मैथ डॉट फ्लोर, क्योंकि अपन डायरेक्टली उसका अमाउंट लिख रहे हैं। जी, तो जितना भी बचा होगा 1 ही रुपए बचा होगा तब ये चलेगा। बिल्कुल, अगर ये चल रहा है इसका मतलब ये है कि अमाउंट 1 ही रुपए 1 बचा ही हुआ रुपए है। बचा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे 5, बेसिकली मैं एक काम करता हूँ, 5001 देख लेता हूँ। जी भैया। क्या मानना है आपका? तो फिर यहाँ पर फिर 500 के 10 नोट सही आया, 1 रुपए का, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और दिस इज वर्किंग जस्ट परफेक्ट गाइस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है, ये एक नंबर है। अगर मैं इसे 5234 कर दूं तो क्या होगा? तो 500 के 10 नोट होंगे, 200 के 1 नोट होगा, 20 का 1 नोट होगा, 10 का 1 होगा, 10 का 1 नोट होगा, और साथ ही साथ 2 के 2 नोट्स होंगे, विच इज करेक्ट, विच इज परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया अली जी। तो ऑडियंस को दिखा देते हैं इसका आंसर। यस, दिस इज व्हाट द आंसर इज। आपको बस इंट्यूशन समझना था, बाकी सब तो रिपीटेड है। करेक्ट है, ठीक है, बाकी ज्यादा उसमें दिमाग में बुद्धि नहीं लगानी आपको। करेक्ट है, करेक्ट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, जो आप बचपन में करते थे ना, नॉर्मल, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉड, बस वही है, वही कैलकुलेशन लगा और कुछ भी नहीं लगा। एनली आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, क्या मानना है आपका? बिल्कुल।
तो अब क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, हाँ, लेकिन अब आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाने, जो जैसे important टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी और ऑपरेटर। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। एक काम करता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर मैं पढ़ाता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, एंड नेस्टेड पे आप जरूर एक बार अपनी टीका टिप्पणी टिकट करना। टिप्पणी दे देंगे अपन। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं। तो बेसिकली नेस्टेड सॉरी टर्नरी ऑपरेटर जो है गाइस, टर्नरी 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 ऑपरेटर, ये जो है जी। ये बेसिकली बनता है क्वेश्चन मार्क और कोलन के मिक्सचर से। यस, तो अगर आपने क्वेश्चन मार्क और कोलन का मिक्सचर यूज किया है तो उसे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। और मैं दिखाना जी, चाहूंगा, बिल्कुल। आप देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क आता है, हाँ उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू का कोड यहाँ रहता है, बिल्कुल बढ़िया। कोलन रहता है, और फॉल्स का कोड यहाँ रहता है। अगर ये सी की कंडीशन फॉल्स हुई तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर सी की कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन के बाद का कोड चलेगा। बिल्कुल सही है। क्या आप ऐसा मानते हैं? कुछ प्रिंट करवा के दिखाते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल देखते हैं। हम्म। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉक, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हे, एंड यहाँ पे सेमीकोलन, सेमीकोलन की जगह बेसिकली मैं यहाँ पे हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट द कोलन। कोलन कोलन तो console डॉट लॉग एंड देन वी कैन राइट हु। ठीक है, बढ़िया। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे 12 क्या 13 से बड़ा होता है? नहीं होता है, नहीं होता। इसका आंसर फॉल्स है। तो कोलन के बाद का कोड चलेगा Exactly. विच इज हु। तो इफ आई शो यू, तो यहाँ पे हु आ रहा है। वो आ रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पे वापस आए और इसे करते हैं 112, जी, तो क्योंकि 112 13 से बड़ा होता है अली, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद का कोड चलेगा, और वो जो चलेगा ठीक हे हे। तो हे आएगा। Yes. तो आप ध्यान से देखेंगे तो हे आ रहा है, राइट? अच्छा, इसको अपन थोड़ा और प्रिसाइज कर सकते हैं क्या? बताइए कैसे? मतलब एक ही console डॉट लॉग में एक ही लिखा है मैंने, और उसके अंदर कंडीशन लिख दी अपन ने। मैं समझा नहीं, जैसे कि मैं बताऊं, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की मैंने यहाँ पर लिखा क्या, जब हमें कंडीशन ही चेक करवा के प्रिंट करवाना है, तो मैंने बोला 112 इज ग्रेटर देन कितना 13, और शायद हमने 122 लिख दिया है, चलो मान लेते हैं ठीक है। 122 मान लेते और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कितना लिख दिया, हेलो। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, हेलो, और बाहर आकर यहाँ पर क्या दे दिया, हैं। समझ गया और ये क्या हो गया, मैं समझ गया। तो एक ही कंसोल डॉट लॉग में दोनों हो गया। करेक्ट, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। आप सही कह रहे हो। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आंसर सेम ही आएगा। सेम है, तो यस गाइस, आप ये भी कर सकते हो। दोनों तरीके पता होगा भाई। बिल्कुल अच्छी बिल्कुल, बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दिस इज वेरी गुड। अब अरे हमें जी, थिंक चलना चाहिए नेस्टेड पे नेस्टेड। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर पे। बिल्कुल तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे? बिल्कुल, क्या ये ऑडियंस को हम सिखा पाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे। अरे चलिए 100% देखते हैं। इसलिए तो आया। आइए प्लीज आइए। चलिए लेट्स से एक सिचुएशन लेता हूँ, एक नम वेरिएबल है जहां पर वैल्यू कितनी है, मान लीजिए अभी 0 है। ठीक है, सिचुएशन दी थी मैंने, ठीक ठीक है। है। मैंने कहा कि लॉक कर देना, कुछ कंडीशन पे लॉक करना है। मैंने बोला अगर, अच्छा आप मानते हैं कि 0 से जो बड़े नंबर होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल मानता जो हूँ, 0 से वो छोटे वो क्या होते हैं, नेगेटिव। बिल्कुल मानता अच्छा, और 0 तो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, हूँ। करेक्ट न्यूट्रल। करेक्ट है, करेक्ट तो बस वही कैसे देखिए आप, अगर नम मेरा 0 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है, मतलब पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क मतलब पूछा जा रहा है, तो आप वहां पर क्या प्रिंट करवा देना, पॉजिटिव। पॉजिटिव। करेक्ट है, करेक्ट। बढ़िया। अब मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, कोलन आएगा। ठीक है, तो अब वहां 2 सिचुएशन हो सकती है, जी जी जी, या तो वो नंबर 0 है, करेक्ट है, करेक्ट या तो वो नंबर नेगेटिव। करेक्ट है, करेक्ट तो मैंने क्या बोला कि कोलन, जी। अब कोलन में मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कंडीशन। अभी देखना बताता हूं मैं। इफ नंबर लेस देन इक्वल्स टू क्या है, 0 क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टिप्पणी दूंगा मैं इस पर, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव। अदरवाइज वो क्या है, 0। परफेक्ट 0 है। तो थोड़ा सा और एलिबरेट करो आई आपको। थिंक मैं करना चाहूंगा बिल्कुल, इसको। बिल्कुल। मैं बताता हूँ जी guys। जी बिल्कुल। आप इसको ना 2 हिस्सों में देखिए। हाँ, पहले तो इतना पार्ट पढ़िए, क्या हाँ। नंबर 0 से बड़ा है? नंबर 0 से बड़ा नहीं है। अपन लिख देते हैं, हाँ, नंबर 0 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो कोलन के बाद का कोड चलेगा। अब बिल्कुल। क्या है, हाँ। कोलन के बाद के कोड में ना गाइस हमने क्या किया, एक और टर्नरी एक और ऑपरेटर लगा दिया है। जी, यही। कि मतलब अगर ये नहीं चला तो कोलन पे आएगा, तो तब एक और टर्नरी ऑपरेटर लगा जी, हुआ है बिल्कुल। कि चेक होगा क्या नंबर 0 से छोटा है, छोटा है। जो कि नहीं है। नहीं है। तो कोलन के बाद का कोड चलेगा जो कि है 0। 0। तो आप देखेंगे तो यहाँ 0 आ रहा है। अगर- लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं -10 कर देते, तो नेगेटिव आना तो अब चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और अगर हम इसी चीज को +10 कर देते तो यहाँ पे positive। पॉजिटिव आएगा। तो आप देखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा और कई इंटरव्यू में तो सवाल ही होता है कि क्या नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता। है। करेक्ट करेक्ट। कई लोग तो इंटरव्यू में हमने ऐसा अभी आपको बता दिया, करता है, डेफिनेटली करता है। चलिए अब बिल्कुल। इस पे बात करते हैं जरा, स्विच केस पे। स्विच केस पे। तो क्या कुछ इसके कुछ एग्जांपल हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाना चाहूंगा मैं। बिल्कुल बताइए। चलिए देखिए, आप समझिए भाई लोग, स्विच अगेन एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। हाँ जी, जैसे हमारे पास इफ होता है वैसे ही हमारे पास स्विच होता है। बस थोड़े से फर्क है इसके अंदर कि मैं अपन बात करेंगे अभी कि कब स्विच यूज करना चाहिए, कब इफ यूज करना चाहिए। जैसे कि बातें होती हैं कि कब फॉर का लूप यूज करना चाहिए, कब वाइल का लूप। हालांकि दोनों वो एंट्री कंट्रोल है। एंड मैं ये इस पे टीका टिप्पणी अगेन करूंगा। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि स्विच केस
अली मैं आपसे जानना चाहूंगा, जेन्युइनली मैं जानना चाहूंगा, जी। मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ भी नहीं जो इफ एल्स कर सके, या उल्टा बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं जो स्विच केस कर सकता और इफ एल्स नहीं कर सकता। दोनों सब कुछ कर सकते हैं, दोनों सब कुछ कर सकते हैं। आई वुड लव बस टू थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी बस। प्लीज मैं बताऊंगा, दिखाइए। चलिए स्विच है ना, बिल्कुल लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, एक डे का प्रोग्राम है, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ यूजर से ले लिया मैंने 2 ले लिया, जी, ठीक है, बेसिक जी। सा प्रोग्राम। जी, मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर स्विच है ना, और स्विच यहाँ पर क्या लेता है, कांस्टेंट वैल्यू, करेक्ट है, मतलब करेक्ट कोई है। कंडीशन एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके ओके, मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया, डे। अब स्विच में यहाँ पर क्या लगते हैं, केसेस लगते हैं। बिल्कुल मैं आपको थोड़ा और इजीली बताता हूँ। यहाँ जो केस होता है, केस के सामने जो भी वैल्यू लिखी आपने, लेट्स से केस के सामने क्या लिखा, 1 लिखा, तो ये केस के सामने की वैल्यू इस डे वेरिएबल से मैच करवाएगा, करेक्ट, कंपेयर करवाएगा। कंपेयर कराएगा। अगर इस डे में 1 होता, मतलब केस क्या है 1 और यहाँ पर डे, तो यहाँ पर जो कुछ भी आपने लिखा है, लेट्स से यहाँ पर आपने कितना बोल दिया, मंडे, तो वो चल जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या लगाना जरूरी है, ब्रेक लगाना जरूरी है। क्यों लगाना है वो भी बताऊंगा अभी मैं, करेक्ट है। वही बहुत अच्छी बात होगी उस पर। लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी, और मैंने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट, और एक लास्ट हम ले लेते हैं, दैट इज डिफॉल्ट ले लें क्या भैया, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा नहीं लिख रहा इनको, 2-1 केस से ही बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, कॉलन, यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, इनवैलिड ले लेते हैं, अभी कुछ नहीं है तो ठीक है, ब्रेक, सही है। चलिए यहाँ पर केस क्या दे दिया मैंने, 2 दे दिया। आपको क्या लगता है भैया क्या प्रिंट होगा? मुझे लगता है मंडे प्रिंट होगा। मंडे प्रिंट होगा, मंडे, क्योंकि दोनों में मंडे ही लिखा है। अच्छा सॉरी आई एम रियली सॉरी। एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन कर देते हैं ट्यूसडे। बढ़िया, ठीक है, ट्यूसडे प्रिंट होगा। ये आ गया। और ठीक है? शायद वो इसलिए हो रहा है क्योंकि डे की वैल्यू 2 है जी, स्विच में, डे गया, डे मतलब हाँ, 2 और वो केस 2 से मैच हुआ। हाँ बिल्कुल यही। तो वो होता क्या है कि स्विच के पैरामीटर में, यहाँ पर जो पैरेंथेसिस में पास करा है, वो केस की वैल्यू से मैच होता है। तो जो भी मैच कर गया वो आपका ब्लॉक चल जाएगा। मतलब यहाँ पर एक लाइन लिखा है, आप इसको मल्टीपल लाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके जी, अगर मल्टीपल लाइंस का एग्जीक्यूशन है तो ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया, 3 बोल दिया, कितना बोल दिया, 3 बोल दिया। अब तो क्योंकि कोई केस नहीं है तो डिफॉल्ट चलेगा, इनवैलिड चलेगा। ओके। अच्छा, एक जादू दिखाऊं भैया? बिल्कुल मान लीजिए ब्रेक हटा दिया मैंने, हाँ, और यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है, हाँ जी, और यहाँ पर ब्रेक हटा दिया। आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? मुझे लगता है मंडे ट्यूसडे प्रिंट होगा क्योंकि वो अगले केस पे चला। यस, इसको एक नाम बोलते हैं, पता है? इनको बता दूं क्या मैं? बिल्कुल बताइए। इसको बोला जाता है फॉल थ्रू कंडीशन, फॉल थ्रू, क्योंकि वो गिर गया ना, ओके। केस यहाँ पर आया, ट्रू हो गया। अब वो क्या बोलता है, जब तक ब्रेक नहीं मिल जाता, जब तक ब्रेक नहीं मिल जाता तब तक वो चलेगा। लेट्स भैया अगर मैंने ब्रेक यहाँ का हटा भी दिया ना, तो वो क्या करेगा, तीनों चलाएगा। देखना, मंडे ट्यूसडे इनवैलिड, तीनों की तीनों चीजें चल रही हैं। दैट इज कॉल्ड फॉल थ्रू कंडीशन। सवाल आता है कब इफ यूज करना चाहिए और कब स्विच यूज करना चाहिए। करेक्ट है, थोड़ा सा बात कर लें अपन भैया। यस, बिल्कुल। जैसे कि स्विच क्या बोलता है कि जब भी कांस्टेंट वैल्यूज आपको क्या करवानी हो, कंपेयर। फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्रेशन कंपेयर नहीं करवाना। लेट्स से कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया 19 इज ग्रेटर देन, ये कंडीशन है, मैच नहीं करनी। हाँ, कंडीशन ये वाली एक्सप्रेशन वाली कंडीशंस मैच नहीं करनी उसको। कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई नेम एग्जैक्ट मैच कराना है। हाँ एग्जैक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम है कितना, यहाँ पर हर्ष नेम है, और यहाँ पर भी आपने क्या नाम लिख दिया, मान लीजिए यहाँ राज लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया है, केस हर्ष लिख दिया। तो एग्जैक्ट वैल्यू मैच करवाना, सॉरी ये वो मैं इसमें कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है, तो ऐसा कुछ बढ़िया। तो यार मैं यही पूछ रहा था, मैं ऑडियंस को भी बोलूंगा एक बार, आप इस पे बताइए। मैं यही पूछ रहा था कैसा यूज कि करना चाहिए? नहीं कि जो कुछ स्विच कर सकता है वो सब इफ एल्स कर सकता है, हाँ। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इफ एल्स कर सकता है जो स्विच नहीं कर सकता। मैं वही बोल रहा था कि अच्छा ये बोल रहे थे, हाँ वो दिखा देते हैं। तो ये करेक्ट है यार। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, मैं आपको एक थोड़ी सी टीका टिप्पणी दूंगा यहाँ पर, मैं इस पे कुछ बता सकता हूँ। बिल्कुल बताइए भैया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ गाइस, ध्यान से देखिए, आप क्या नहीं लिख सकते यहाँ पे 12 ग्रेटर देन 13। स्विच क्या है, बेसिकली आपने कोई वैल्यू दे दी ना, अब वो वैल्यू केस से मैच करी जाएगी। मैच करी तो ठीक, नहीं करी तो डिफॉल्ट का कोड चल जाएगा। दैट्स अबाउट इट। बहुत कह सकते हो कि अनडिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, खत्म बात। हाँ, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। तो आप क्या बताना चाह रहे थे, आप वो बताइए। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा था कि हाँ, इनको जरा बता देता हूँ कि कब इफ यूज करना चाहिए, कब स्विच यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऑडियंस को क्लियर है
क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर थोड़ा है। सा- एक काम करते हैं, ऑडियंस से पूछे, ऑडियंस से हाँ पूछे। वो जवाब देते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए और आप बताइए कि भाई आपको इफ और स्विच में फर्क समझ आया या नहीं कब आया, कौन सा यूज और करना चाहिए? कब कौन सा यूज करना चाहिए। बिल्कुल। ये जेन्युइनली आप यकीन मानो, आप हाँ, पहले ऑडियंस से पूछ ऑडियंस लेते से पूछ लेते हैं, हैं। and अगर ये लोग जवाब देते हैं तो हम अगली वीडियो में इसे क्लियर करेंगे। बिल्कुल, क्या आपका भरोसा काम। हमारा आंसर गलत हो जाए। करेक्ट है भाई। सो आप लोग अपने ओपिनियंस बताइए, आपको क्या लगता है स्विच कब यूज होना चाहिए और इफ एल्स कब यूज होना चाहिए। हम आपके ओपिनियंस कमेंट में पढ़ना चाहेंगे, अच्छे से अच्छे ओपिनियन को हम पिन करना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के नीचे। बिल्कुल। सो थोड़े दिन इंतजार करिए, एंड थोड़े दिन क्या, एक आध 2 दिन में हम बेस्ट कमेंट को पिन करेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा और वेरिएंट बता दूं क्या इसका? बिल्कुल, जरूर, जैसे जरूर। कि मैंने क्या बोला कि भैया मान लीजिए कि मल्टीपल कंडीशंस हैं पर एग्जीक्यूशन एक ही होना चाहिए। समझाइए। जैसे कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर एक कोई वैल्यू आएगी, कुछ भी आएगी, मुझे नहीं ठीक मालूम है, क्या आएगी, ठीक है। है ना। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि केस 1, ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखा भी, मान लीजिए आप केस 2। कोई दिक्कत भैया? बिल्कुल नहीं। नहीं। अब आप सवाल सुनिए मेरा। मैंने बोला कि केस 1 हो, 2 हो या 3 हो तो मंडे आना चाहिए। केस 1, 2 या 3 हो, 3 पे मंडे आना चाहिए। 1 और 2 और 3 तीनों पे मंडे ही आना चाहिए। तो हम तीनों में लिख सकते तो हैं अब हम Monday? क्या करेंगे? नहीं, तीनों पे नहीं, यही तो वो हो गई ना, डुप्लीकेसी हो गई ना। अब समझिए ना कि 3 कंडीशन पे अगर एक ही एग्जीक्यूशन है तो आप 3 बार क्यों लिखोगे? करेक्ट है। क्यों लिखेंगे अपन? ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आप एक काम करिए सर, ये हटाइए, ठीक है, और यहां से जो लिखा आपने ये भी हटाइए, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ऐसा कुछ, और यहाँ पर क्या बोल दिया मैंने, इसी के बाद लिख देता हूं मैं, और ऊपर गए और यहाँ पर लिख दिया क्या मैंने, केस 3। केस 3। अच्छा, ये भी करना अलाउड है क्या? ऐसा भी कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा फॉर्मेट कर दूंगा, बहुत बेकार लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा। ऐसा कर सकते हैं हम? बिल्कुल ये कर- अलाउड है? ये अलाउड है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अभी डे की वैल्यू मैं 3 कर दूं तो आप देखना यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, ट्यूसडे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 भी कर दूं तो भी क्या मिलेगा मुझे, ट्यूसडे में। यहाँ पर ये इनवैलिड पे नहीं आ रहा, हाँ, क्योंकि ये कंडीशंस अगर ट्रू हो रही तो यही चलेगा। करेक्ट है। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस पे आप सेम एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने मतलब ये सच में मैंने नई चीज सीखी है। और आप लोग बताओ कमेंट में, ये आपको नया लगा या नहीं लगा? बहुत अच्छा, यहाँ पर मल्टीपल भी चीजें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, अब कुछ ऐसा कुछ ले लिया कि मैंने यहाँ पर केस की वैल्यू अगर 4, 5, 6 है, क्या है 4, 5, 4, 5, 6, तो यहाँ पर आप क्या कर देना, वेंस प्रिंट करवा देना, तो वो भी कर सकते हैं अपन। यहाँ पर क्या बोल दिया 4, 5, कितना बोल हाँ दिया, मैं समझ गया, अब तो सेम पैटर्न। तो आई गेस आप समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पर वेट लिख दिया मैंने, मतलब वेंसडे। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ देखो आप, डे में वैल्यू क्या ले लें अपन, 5 ले लें क्या भैया? बिल्कुल ले सकते ले हैं। लेते हैं अपन, और यहाँ पर देखो फेंडे आ गया। तो मल्टीपल कंडीशन पे एक सेम एग्जीक्यूशन भी हो सकता है। ये भी बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छी चीज बहुत थी। बढ़िया। आई थिंक हमने जो कवर करना था आज की वीडियो में वो हमने कर लिया। एक छोटा सा और भैया, क्या रह गया है? वो एक प्रिसिशन बता दूं, बिल्कुल floating बिल्कुल, वाला, जरूर floating। बताना चाहिए। आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और भाइयों, ठीक है, आप लोग शायद ये नया देखो या फिर आपने पहले देखा होगा तो बताना कि आपने देखा नहीं। मैं यहाँ पर ट्रू दे सकता हूँ, ठीक है, अच्छा, देखो तो आप अभी खेल है सरकार, शेरियंस कोडिंग स्कूल में सब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि केस इफ मेरा यहाँ पर क्या है, 19 इज ग्रेटर देन 5, मैं कंडीशन यहाँ नहीं लिख सकता पर यहाँ तो लिख सकता हूँ। हाँ सही है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, आपको जो प्रिंट करवाना है लॉग, और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, हेलो। सही है, और नीचे यहाँ पर क्या दे दिया मैंने, लेट्स से ब्रेक दे दिया। हम मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या कर दी, कॉपी कर दिया, सॉरी, और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट। बड़ी इंटरेस्टिंग सही है, चीज है ये, मैं कुछ नया बढ़िया। देख रहा हूँ। और मैंने यहाँ पर कितना बोल दिया कि 10 इज लेस देन 9। तो भैया अगर मैं इसको फॉर्मेट कर दूं, अच्छा दोनों में ही हेलो ना आ जाए, फॉर दैट हम इसको क्या कर देंगे, ये कर देंगे, और यहाँ पर फॉर्मेट कर देते हैं हल्का सा। चलिए भैया, यहाँ पर आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा? मेरे हिसाब से यहाँ पे हेलो आएगा। हेलो आएगा, ये हेलो आ गया। करेक्ट है। अच्छा, मान लीजिए दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या दोनों चलेंगी? आंसर देख ले क्या? मुझे लगता है एक ही चलेगी। एक ही चलेगी, और सही जवाब था आपका। ओके, जो पहले ट्रू हो जाए, वही वाला सेम फंडा, हाँ जी, ये हाँ फॉल्स जी, वाला हाँ ही जी, है। हाँ जी, हाँ जी। बस वैसे ही है। तो मान लो अगर ये फॉल्स हो गया, फिर तो हमको पता ही क्या चलने वाला है, नीचे वाला चलेगा है। सही है, बहुत तो ये एक नई चीज थी। आई डोंट थिंक, मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है ये। करेक्ट है, बहुत करेक्ट है। कम लोग बताए। क्या लगता है आपको? ऐसा मुझे लेकिन- मुझे नहीं लगता ऑडियंस में से ज्यादा लोगों को पता वही, है। वही। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको क्या ये वाला तरीका पता था या नहीं? एंड वी वुड लव टू नोटिस। और अगर आपको पता होगा तो हम कुछ और बेहतर चीजें लाएंगे, नहीं पता होगा तो इस जैसी और भी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अली, क्या मानते हो आप लोग इस बारे में? एक छोटा सा और बता दूं क्या? बिल्कुल, लेट्स गो। मतलब आप बिल्कुल मन में बिल्कुल, होने 4 दीजिए। गाली दे दी होगी। नहीं, मैंने तो आपको 6 वैसे दी हैं, लेकिन
चलिए लेट्स से यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया 0.2 और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया 0.3। कोई दिक्कत है क्या भैया? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया स्विच ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया नम, है ना। और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया केस यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं 0.4 ले लिया। अगर ऐसा कुछ आए तो आप यहाँ पर क्या बोल देना लॉग हेलो बोल देना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया ब्रेक बोल दिया, सही है। बस यहाँ पर मैं क्या करूंगा कॉपी करूंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने कितना बोल दिया 5 और यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया हे लेते हैं, हेट नहीं हे। एक आखिरी और दैट विल बी डिफॉल्ट लगा लेते हैं भैया, वरना नाराज हो जाएगा वो कि सर मेरे को नहीं पूछ रहे आप। और यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, नमस्ते ले लेंगे, हमारा देसी तरीका। बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पर देखो आप हे आ रहा है, कैसे आ रहा है 0.2 ऐड करोगे 0.3 ऐड करोगे तो हे आएगा, बढ़िया। अब एक खेल दिखाता हूँ भैया, यहाँ पर अगर मैंने 0.1 लिखा और यहाँ पर 0.2 है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई केस है लेट्स से 0.3, आपको क्या लगता है ये चलना चाहिए? नहीं चलेगा। देखो यहाँ पर कितना आ गया नमस्ते। मतलब कि कंडीशन आप सोच रहे हो कि 0.1 ऐड करूंगा 0.2 में तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, पर वो क्या रही है डिफॉल्ट। बिल्कुल, और बता रहा हूँ उस पे एक टीका टिप्पणी में बताता हूँ। बिल्कुल आई थिंक गाइज इट इज बिकॉज आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो देयर इज अ बिग रीजन बिकॉज फाइनल वैल्यू इज 0.300000 समथिंग, जो कि मतलब प्रिसाइज नहीं है, दिस इज कॉल्ड प्रिसिशन इशू। करेक्ट। हाँ यही वाली बात थी, ठीक है। तो अगर आपको इसको हैंडल करना तो कर सकते हो, बहुत इजी तरीका है। क्या वो बता दूं या खुद करेंगे ये लोग? एक काम करते हैं जी भैया, इनको थोड़ा सर्च करने देते हैं, नहीं तो ये कभी अच्छे नहीं बनेंगे। ये हाँ अगर हमने सभी बता दिया तो फिर ये लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा सर्च करो हाउ टू फिक्स दिस कोड, इसे जीपीटी को ये दीजिए। 0.1 और 0.2 को ऐड करूंगा तो कैसे मैं 0.3 पे केस चेक करवा लूं? हाँ बिल्कुल, इसे जीपीटी को दीजिए और थोड़ा थ्योरी समझिए और कमेंट सेक्शन में आके बताइए बेस्ट थ्योरी जिसने इंग्लिश नहीं सिर्फ इंग्लिश नहीं उठा के जीपीटी की आपने थ्योरी पटक दी, जिसने बेस्ट तरीके से अपनी भाषा में वहां समझाया। पढ़ के समझ जाएंगे सामने वाले ने कितनी सर्च करी, कैसा क्या है। मैं अब वादा करता हूं आपको आपका कमेंट को पिन किया जाएगा। बिल्कुल क्या मानते हो आप? तो भैया आपको क्या लगता है इस वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए क्या? मुझे लगता है ठीक क्वेश्चन। और हमने क्या इनको सिखा दिया क्या? कुछ तो सिखाए। और अगर अच्छा लगा तो भाई अच्छा कमेंट करो यार। बिल्कुल करना चाहिए, मुझे उम्मीद है एंड आप करोगे, मुझे उम्मीद है। और मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में तुम्हें मन करेगा सब्सक्राइब कर दूं। देखो मन तो तुम्हारा कर रहा है, देखो नहीं भाई साहब मन तो कर रहा होगा आपका, सब्सक्राइब कर दे तो करी तो ना, करो। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, तो कर ना, कर दो, कर सब्सक्राइब कर भाई, सब्सक्राइब कर प्लीज। ये कर करके मुझे किसी की याद आ रही है। कौन? तो करना। यस एग्जैक्टली, आप सही सोच रहे हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्दी। बिल्कुल बहुत जल्दी, हम बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, जो नए तरीके पता है उसमें भी नए तरीके होंगे। बिल्कुल, और ये प्लेलिस्ट काफी लंबी प्लेलिस्ट है, सो बने रहिए हमारे साथ। चलिए बाय बाय, जाओ, बाय बाय बाय।